उसमें से 1 करोड़ टन प्लास्टिक जो है वो डिस्कार्ड कर दिया जाता है। आपने देखा होगा जैसे मिल्क पाउचेस हैं, आप डिस्कार्ड कर देते हैं ना, आप तो डस्टबिन में डाल देते हैं, सोचता है कि कोई गाड़ी वाला ले जाएगा, अपने आप संभालेगा जो भी है, या आपके यहाँ किसी प्रकार के हो, चाहे बॉटलें हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, ऐसे काफी चीजें आप डिस्कार्ड कर देते हैं। और इसी प्रकार से प्लास्टिक में आप देखेंगे, चाहे बेशक से सीमेंट के बैग हो, सॉल्ट के हैं, शुगर के हैं, पुट्टी के हैं, जंबो बैग्स हैं, या फिर शर्ट साड़ी की कवर्स हैं, पन्नियां हैं, आलू पटाटो के कवर्स हैं, ये सारी की सारी चीजें ज्यादातर जितने लोग हैं उसको डिस्कार्ड करके बोलते हैं ठीक है यार, इसको कोई उठा के ले जाओ, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना नहीं है, लेकिन पर्यावरण को लेना देना है। क्यों लेना देना है? क्योंकि पर्यावरण हमारा ध्वस्त हो रहा है। आज आपको सुनकर दुख आएगा कि पूरे भारत में 1 करोड़ टन में से सिर्फ 24% ही रिसाइकिल होता है। बाकी का क्या होगा? आपने देखा होगा, रोडों पे पड़ा रहता है, कोनों पे पड़ा रहता है, गाय भैंस बकरी खा लेती हैं, मर जाती हैं। और इसी प्रकार से नालियों में, नदियों में, समुद्रों में, इसके साथ साथ में आप देखेंगे कहीं ना कहीं इधर उधर जोड़ में, इधर उधर सब जगह प्लास्टिक पड़ा रहता है। क्या कर डाला हम लोगों ने? ये कोई ऐसी चीज नहीं है दोस्त कि प्लास्टिक को हमने छोड़ दिया, चल ठीक है यार वो तो खत्म हो जाएगा। नहीं हो सकता, मैं बताता हूँ क्यों। पहली बात तो प्लास्टिक जो है वो 100 200 साल गलता नहीं है। ये सुन के शॉक लगेगा आपको। रियली? यस, गलता नहीं है। यानी कि आपने जितना प्लास्टिक छोड़ दिया, आप खत्म हो जाएंगे, आपकी उम्र खत्म हो चुकी होगी, लेकिन वो प्लास्टिक गला नहीं होगा। एक तो ये। दूसरी बात, उसी प्लास्टिक को अगर जो आप सोचते हैं काम करता है जला देते हैं, उस सिलेंडर से आग पैदा कर लेते हैं, फ्यूल बना लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। ऐसा बहुत लोग करते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सीमेंट के प्लांट वगैरह के अंदर, सबके अंदर ये लोग इसको फ्यूल की तरह यूज करते हैं कि चलो यार एक काम करो, जहाँ कोयला डालना पड़ेगा, कुछ और डालना पड़ेगा, उसकी जगह सीमेंट के बैग डाल दो। ओके, मैं आपको बताऊं इसमें क्या होता है। जब आप सीमेंट के बैग वगैरह को या किसी को प्लास्टिक को जलाते हैं तो उससे हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, उसको फ्लोरेंस बोलते हैं, फ्लोरेंस। और वो प्लास्टिक वो गैसेस क्या करती हैं, वो आपके लंग्स में जाके बैठ जाएगी और आपको धीरे धीरे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर कर देगी। यानी कि देखो दुर्भाग्य, देखो हमने जहर पैदा कर दिया, उसको काटना नहीं आया। क्यों? जलाओगे तो दुखी करेगा, और अगर छोड़ दिया तो पर्यावरण को खत्म कर डालेगा। यानी कि अपने पास चॉइस क्या है? आज पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व के अंदर सिर्फ चॉइस एक ही है कि आप प्लास्टिक को रिसाइकल करें। दुर्भाग्य की बात देखिएगा, प्लास्टिक रिसाइकल जितना भी हो रहा है पूरे पूरे देश के अंदर, मैं बाहर की बात नहीं करता, तो कैसे हो रहा है? छोटे छोटे गलियों में, छोटे छोटे शेडों में, या छोटे छोटे, जैसे दिल्ली में नरेला भवन वगैरह भी काफी इंडस्ट्री है, 15,000 से ज्यादा इंडस्ट्री है, लेकिन आप उनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, इस प्रकार से बना रखा है। 100 200 गज की, 1200 ये 150 गज की फैक्ट्रियां हैं। उसके अंदर जिस प्रकार से वो लोग काम कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा सेफ्टी हजार्ड है। लेकिन क्या होता है, इंसान ना कमाई जब आती है या कमाई का जो चैलेंज आता है, तो उसके सामने फिर ये भूल जाता है कि मुझे किसी और चीज से क्या नुकसान होगा। जिस कमाई के पीछे आज हम भाग रहे हैं, आपको कितना तकलीफ होगी ये सोच करके, जो पैसा आपने कमाया। वीडियो नहीं आ रहा अरविंद जी? वीडियो आ रहा है क्या? आ रहा है सर, एब्रो रिसाइकिल का आ रहा है। आ रहा है सर। अच्छा अरविंद, अरविंद जी आपको शायद कुछ वीडियो का प्रॉब्लम आ रहा है, प्लीज इसको मैनेज कर लीजिएगा। तो क्योंकि अरविंद जी ने मैसेज डाला था कि वीडियो नहीं आ रहा है, एनीवे, और कभी तो इस छोटी मोटी बातें तो आप कमेंट करके समझा सकते हैं। तो क्या है, आप सोचिए, जो प्लास्टिक आपने छोड़ दिया ये सोच के कि नहीं यार ये काम करते हैं, पहले कमाई कर लेते हैं फिर देखेंगे आगे क्या होगा। आपको विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, आज ही दिल्ली के अंदर, भारत की राजधानी जिसपे कहते हैं पूरे देश के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर से लेकर हर कोई रहता है, और बड़े बड़े लोग आते हैं, दिग्गज लोग यहाँ पर आते हैं, उसकी जो वो जो जो भूमि है दिल्ली जो है, वो रहने और जीने लायक नहीं रही है। हवा की क्वालिटी बताता हूँ आपको, आपको 30 40 50 AQI होना चाहिए, जो एम्बिएंट होता है कि हाँ भाई इसमें डस्ट कितना है और उसके अंदर हार्मफुल गैसेस कितनी है। होता कितना है? 500। 500 में इंसान जी नहीं सकता, वो बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा। इम्यूनिटी वीक होगी तो भी बीमार पड़ जाएगा, और नहीं बीमार हो तब भी बीमार हो जाएगा। यानी कि 2025 में अगर जो आपको हवा तरसा रही है सुबह शाम, इसके साथ साथ में आप देखिएगा कि पेस्टिसाइड, चाहे बेशक से आपके फूड आर्टिकल्स के अंदर था, चाहे सब्जियों में था, चाहे चाहे फ्रूट्स में था, चाहे किसी में था, लोगों ने पेस्टिसाइड डाल डाल के उसको मॉडिफाई कर कुरा करके इस लायक बना दिया कि पक जाए, ये कर दे वो कर दे, यानी कि वो भी डेंजरस। और आपको पता है कि पेस्टिसाइड के बारे में तो पहले हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स नहीं, 25-50 सालों से लोग शोरशराबा करने लग गए कि ये बिल्कुल गलत आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। नाउ जस्ट इमेजिन एक इंटरेस्टिंग सीन, आपकी हवा खराब हो गई, आपका खाना पीना खराब हो गया,
और उसके बाद में आपने जितना समाज के लिए पर्यावरण प्लास्टिक का छोड़ दिया, वो आपके भविष्य को नष्ट कर देगा। भविष्य की आपकी संतानों को जीने लायक नहीं छोड़ेगा। क्या होगा पता है? जब चलाएंगे तो मैंने जैसे कहा हार्मफुल गैसें निकलती हैं, जब अगर छोड़ देंगे तो 50, 100, 150 साल में जाके जब वो गलेगा धीरे धीरे, तो जहां पे भी गलेगा उसको वो पूरा जहरीला बना देगा। उसके अंदर केमिकल्स तो है ही ना, कोई अमृत तो है नहीं, खाद तो है नहीं कि जी मिक्स हो जाएगा। तो जो प्लास्टिक अगर जो जहरीला बना दिया, आपके बच्चे जब उससे उपजी कोई चीज खाएंगे इधर उधर, जो भी आप जानते हैं आखिर हम लोग कुछ भी करने को तैयार हैं, पैसे के सामने कहते हैं ना, ऐसी ऐसी गंदी हरकतें कर देते हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। किसी को फर्क ही नहीं पड़ता कि समाज में, देश में पर्यावरण किसको कहते हैं, मानवता किसको कहते हैं। पैसा कहते ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो ऐसे में आप सोच के चलिएगा, जो प्लास्टिक से आपके बच्चे खाना पीना खाएंगे, कुछ भी जिंदगी जिएंगे, वो क्या जिंदगी होगी उनकी? हो सकता है 2025-50 के अंदर, मुझे नहीं पता हम कितना विकसित जाना चाहते हैं, विकसित तो होंगे हम लोग, भारत की एक बहुत बड़ी इच्छाएं हैं 2047 तक विकसित भारत बनाने की। लेकिन इसके साथ साथ में जो प्रॉब्लम है पोल्यूशन की, इसको भी तो निपटाना जरूरी है ना। और आपको सुन के बड़ा दुख क्या आएगा पता है? जैसे मैंने कहा 1 करोड़ टन प्लास्टिक तो आज ही इस समय 2025 में निकाला जा रहा है। 2035 तक 10 साल के बाद ये आंकड़ा बढ़ के हो जाएगा 2.5 करोड़ टन से 6 करोड़ टन, यानी कि दुगने से ज्यादा। 6 करोड़ टन तो कंज्यूम हो जाएगा और 3.5 करोड़ टन आपका जो है प्लास्टिक डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, सिस्टम में फेंक दिया जाएगा, 40%। और आज ही आपको सुन के भी बड़ा दुख भी होगा, नाराजगी और गुस्सा भी आएगा कि भाई आज ही जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, पूरे भारत में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, जो मल्टीनेशनल कंपनियां, भारत के कहते ना वो दिग्गज नेता है, दिग्गज बिजनेसमैन है, वो कोई भी प्लास्टिक रिसाइकलिंग नहीं कर रहा है, क्योंकि उनको लिए बहुत छोटा सा काम है। और जो छोटा व्यापारी है जिसके पास फैसिलिटी ढंग की नहीं है, तो वो कैसे करता है, छोटा मोटा 10-15 लाख रुपए, 5-7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए लगा करके कुछ करने की कोशिश करता है, उससे सिस्टम बन नहीं पाता है। और वो जो भी काम करेगा, जो प्लास्टिक 100 रुपए का था और मार्केट में वो प्रीमिक्स होकर के कंपाउंड बन के 125 में बिकता था, उस प्लास्टिक को उठा के जब उसको स्क्रैप में फ्री में मिलता है, क्योंकि आप देखिए बॉटल है, जो कुछ भी नेचुरल लोग फेंक देते हैं, सीमेंट सॉल्ट के बैग वगैरह, उनको वो कलेक्ट कर उठा करके जो पैसे उसको मिलते हैं, उससे वो 15 से 20 रुपए किलो का फिलर बना देता है, एक गुल्ला बना के, और ऐसे लोग को भेज देता है जो उसको फिलर की तरह यूज करते हैं, जिसमें कि ऊपर नीचे के लेयर तो सब लोग वर्जिन जैसी होगी, अच्छी क्वालिटी होगी, बीच में फिलर यूज कर दिया। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। 125 रुपए किलो का प्लास्टिक को हम लोगों ने 15 रुपए का बना दिया। ये पूरा देश कर रहा है। मैं इसलिए बताता हूँ दोस्तों, मैं पूरे देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का। मैं CII, मैं मंजू जी, मैं अपना मोबाइल नंबर सबको दूंगा, आप जस्ट वेट प्लीज, मेरे थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं सारे सवाल का जवाब भी दूंगा। मैं CII कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी का चेयरमैन रहा हूँ। इसके साथ में बहुत सारी गवर्नमेंट एडवाइजिंग बॉडी पे मैं रहा हूँ, और इससे मेरे पास भारत की सबसे बड़ी फ्लेक्सिबल प्लास्टिक की रिसाइकलिंग यूनिट भी है। तो यानी कि हमने क्या डिसीजन लिया कि जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ आर्थिक नहीं है, सामाजिक भी है, भविष्य के लिए भी है। तो हमने इनिशिएटिव लेकर के इतना शानदार प्लांट लगाया है दोस्तों, और हमारी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। तो यानी कि हमारे पास एक वर्चस्व है इस बात का। हमारी कंपनी में निखिल कामत, ज़ेरोधा के मालिक जो है वो इन्वेस्टर हैं। हमारी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर अन्य सोनू सूद जी हैं, जिनको पूरा देश जानता है, पूरे देश का पूरा विश्व जानता है उनको, किस प्रकार के इंसान है, किस प्रकार से उन्हें समाज की सेवा करी है, और रुक नहीं रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, सुबह शाम कर रहे हैं, और हमें गर्व है इस बात का। तो हमारी सोच क्या है, भारत के अंदर जितना प्लास्टिक आ रहा है, इस ट्रेड के अंदर कोई भी ऑर्गेनाइज सिस्टम में नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हमने एक ऐप बना दिया है, और हम उसको, मेरी रिक्वेस्ट है जो प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज, जो एंट्री कर रहे हैं, थोड़ा सा उससे क्या, नहीं तो डिस्टर्बेंस होती है, हर एक को डिस्टर्बेंस होती है। तो हम क्या कर रहे हैं, ऐप बेस्ड सिस्टम में आपको डाल दिया कि चलो आपने ऐप में अपना डाल दी, डिटेल दी, आपने बोला मेरी फोटो ये रही, मेरी GST डिटेल या आधार कार्ड या कोई भी चीज आपको डाल दी, इसके अंदर डाल दिया कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपकी इच्छा हो डाल दीजिए, कोई बात नहीं, GST नंबर तो वो डाल दीजिएगा। उसके बाद में फिर आपने लिखा कि मेरे पास ये प्लास्टिक पड़ा है। जैसे 4 चीज चाहिए होती है हमारे को, क्या प्लास्टिक कौन सा आपके पास, क्योंकि 3000 तरह के प्लास्टिक आते हैं। बहुत लोग हमारे पास प्लास्टिक के बारे में बातचीत करते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो डिटेल ही नहीं भेजते और पूछ रहे थे बताइए प्राइस क्या, बताइए प्राइस क्या। क्या प्राइस बताएंगे, बताइए, आप भी समझदार है। 100 रुपए किलो का प्लास्टिक है,
आप जिस स्थिति में देंगे हम उस हिसाब से प्राइस का आंकड़ा करेगा ना भाई। अगर जो आपका प्राइस, आपका प्रोडक्ट बहुत ही घटिया तरीके मतलब गटर में पड़ा हुआ था, उसको उठा के आपने देने की कोशिश करी, तो आप सोचिए उसकी क्या वैल्यू मिलेगी। वही अगर जो आपने लेटेस्ट से कहीं दुकानों से, शोरूमों से या फैक्ट्रियों से वेस्ट उठाया, तो वो काफी अच्छी कंडीशन में होता है, तो उसकी वैल्यू अलग मिलती है। 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए मिल सकती है पर केजी की प्लास्टिक की वैल्यू। और अगर सस्ते में जाओ तो 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए किलो से भी शुरू हो जाती है। जिससे मल्टी लेयर प्लास्टिक, जिसपे की पेट की, पीपी की, और इसके अलावा उसमें एल्यूमिनियम की 3-4 लेयर्स होती हैं, जो कि लेटर से भुजिया में, चिप्स में, इनमें सब में आती है। वो प्रैक्टिकली फ्री में बिकती है, क्योंकि मल्टी लेयर प्लास्टिक कहीं पे भी किसी के काम नहीं आता, उसका खुला बना के कहीं ना कहीं यूज कर लेते हैं फिलर की तरह। यानी कि कहीं ना कहीं हो तो रहा है, लेकिन वो जो होना चाहिए, आप मान के चलो 15 रुपए किलो का प्लास्टिक जो समाज में आ गया है, उसको 15 को 125 से कैसे रिप्लेस करना है, ये काम भारत में एवरो रिसाइकलिंग कर रहा है। यानी कि आपने कितने गौरव की बात है। अच्छा, ये कंपनी ऐसा काम कर रही है, यानी कि जिसकी वैल्यू 0 कर डाली थी समाज ने, उसको 125 रुपए किलो के वैल्यू के बराबर ला रही है। यस, ला रही है। हम सुबह शाम अपने फैक्ट्री में 20,000 पीस प्लास्टिक फर्नीचर बनाते हैं, जिसमें 3-3 साल की गारंटी देते हैं। हमारे 40% प्राइस सस्ते हैं। इसके अलावा एयर कूलर बनाने में, वॉशिंग मशीन बनाने में, मिक्सर ग्राइंडर वगैरह, इसके अलावा ऑटोमोटिव कंपोनेंट में डैशबोर्ड, बम्पर, हेडलाइट, ये सब चीजें बनती है मेरे भाई। यानी कि आप सोचो, जो प्रोडक्ट उन्होंने 125 में नहीं 250 में खरीदा होगा, उस प्रोडक्ट को हम लोग वैल्यूएबल बना करके मात्र 75 रुपए में प्रीमिक्स कंपाउंड दे करके, जहां 125 में खरीदे 75 में दे दिया, 50 रुपए किलो सस्ता। उनको पता है एडवांटेज क्या मिलता है। मैं ये नहीं कहता 100% कर लो, 50% आपने रिसाइकल लिया, 50% आपने फ्रेश का माल यूज कर लिया। मैं वायदा करता हूँ दोस्त, मेरा वायदा पता क्या है, मैं पूरे विश्व की हर लैब को चैलेंज करने को तैयार हूं। अगर जो मैंने प्रोडक्ट बनाया और मैंने आपको बताया नहीं कि इसमें से रिसाइकल कैसे कौन सा बना है और फ्रेश से कौन सा बना है, और मैंने आपको दोनों सामने रख दिए, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा इसको टेस्ट करा के बताए इसमें ओरिजिनल कौन सा, वर्जिन कौन सा, ये कौन सा है, नहीं बता पाएंगे। फिर बोल रहा हूँ, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम क्वालिटी ऐसी बनाते हैं। तभी हम अपने पास प्रोडक्ट में 40% दाम हमारे सस्ते हैं फर्नीचरों के, और हम 3-3 साल की गारंटी देने वाली भारत की पहली कंपनी है, और 100% मनी बैक गारंटी भी देते हैं। क्योंकि हम जो बनाते हैं, हमें भरोसा है कि हमने जो बनाया उसमें कमी आ ही नहीं सकती। से मैं कार्य कर रहा हूँ, एक तरह से मान के चलो, मेरे को लोग इस इंडस्ट्री का पापा बोलते हैं, डैडी बोलते हैं, इसलिए मुझे लोग प्यार। अब जब मैंने देखा मेरे भारत की प्रॉब्लम वहां पर खत्म नहीं हुई, मेरे भारत की प्रॉब्लम बढ़ चुकी है, प्लास्टिक को बेदर्दी से पेला जा रहा है। उस प्लास्टिक को जो कचरा बना दिया गया है, उसको हम अपने पास वॉशिंग, ग्राइंडिंग, इसके अलावा उसको जिससे क्यूरिंग करनी चाहिए, वो सारी मशीन दोस्तों या इंडिया से नहीं आती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में उस प्रकार की कैपेसिटी है नहीं। मैं तो देशभक्त इंसान हूं, मुझे दुख आता है जब बाहर से इंपोर्ट करते हैं, हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी जाता है, उनकी प्रगति क्यों, हमारे देश की प्रगति क्यों ना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कोई बनाता नहीं है। तो हम ऐसी मशीनें जो यूरोप से आती हो, चाहे चाइना से आती हो, या मिडिल ईस्ट तो खैर नहीं बनाता, लेकिन बहुत सारे ऐसे एडवांस कंट्रीज जहां हमको प्रोडक्ट मिल सकता है, मशीन मिल सकती है, मंगवा करके हम उनसे प्रोडक्ट बनाते हैं, ताकि आपको जो प्रोडक्ट मिले, अगर जो आपको एग्जैक्टली वैसी क्वालिटी मिल रही है जो 100% वर्जिन से बन सकती थी, तो आपके लिए कितना शॉकिंग होगा। आप लोग, अरे कमाल हो गया। एक तो मैंने पैसा बचा लिया, दूसरा मेरे गवर्नमेंट की रेगुलेशन है कि 30% आपको रिसाइकल मेटेरियल यूज करना जरूरी है 2025 में। 2030 तक आते आते इसको 100% करने जा रही है। गवर्नमेंट ये कहेगी भैया तुमने लेटर से 10,000 टन, कोई भी जैसे बिस्लेरी ने है या पेप्सी ने है, प्लास्टिक अपना यूज किया, बॉटल में पानी भर के बेचने के लिए 10,000 टन प्लास्टिक यूज कर लिया, तो गवर्नमेंट कह रही है भैया 3,000 टन तो उसमें से रिसाइकल प्लास्टिक आज ही लाओ, और 2030 में 100% लाना। अब अनफॉर्चुनेटली उनको कोई भी ऐसी कंपनी नहीं मिल रही है इस समय भारत के अंदर जो उनको रिसाइकल मटेरियल दे सके और क्वालिटी मैच कर सके और हमेशा माल दे सके। हम हैं, मैं हूं ना, एवरो रिसाइकलिंग, उसने यही काम किया है। ऐसे पूरे देशवासी की, देश की सेवा करके हम अपना जमैज मान के चलता हूँ, जन कल्याण भी होगा, सबका विकास, अपना विकास, सबका होगा, देश का विकास। उसके लिए आज हम लोगों ने वेबिनार किया है। क्या वेबिनार किया है आप देखिए दोस्तों, जितने भी आप जहां भी बैठे हैं, जिससे भी जहां भी सुन रहे, पूरे विश्व के अंदर मेरे पास कॉल आते हैं कि जहां भी प्लास्टिक पड़ा होगा आपके आसपास, तो नॉर्मली कबाड़ी उठा लेते हैं, कुछ हद तक गरीब उठाने की कोशिश भी करता है, तो कबाड़ी थोड़ा सा उसको धमका धमकू के 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए किलो में खरीद लेता है, या उसको जो भी है उसको पैसा नहीं मिलता। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम एवरेज 20 रुपए किलो देंगे। यानी कि कोई प्रोडक्ट ऐसा भी है जो 40 का भी खरीदेंगे, कोई 30 का भी है, कोई 25 का भी है, कोई 18 का भी, 15 का भी, 5 का भी है। हमारा एवरेज परचेज प्राइस जो होगा, लेट्स हमने 10,000 टन माल खरीदा, तो हमारा एवरेज 25 रुपए, 20 रुपए तक आ जाएगा। हम
30-20 मिनिमम देने के का मतलब होता है, यानी कि जो लोग आज गरीबी रेखा की जिंदगी जी रहे हैं या परेशान है, लगता कि बिजनेस नहीं है, उनकी जीविका का आधार बन रहे हैं। और ऐसा करके हमारे मन में एक आशा है, 5 लाख लोगों को हम लोग इस बिजनेस में लाएं, इसके लिए 50,000 करोड़ रुपए की एक कहते हैं बिजनेस का गठन करें। उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं, जिसके लिए हमने ऐप भी डेवलप किया और हमारी कंपनी बहुत तेजी से काम कर रही है। मेरे साथ पूरे भारत के अंदर ऑलरेडी हजारों डीलर मेरे साथ काम कर रहे हैं। 5 करोड़ प्लास्टिक फर्नीचर हम बेच चुके हैं हमारे कस्टमर्स है पूरे भारत के अंदर। हर आदमी हमको पहचानता है, जानता है। हम A1 के नाम से और एवरो के नाम से फेमस रहे हैं। और जैसे मैंने कहा पहले, फिर वो रिपीट कर रहा हूँ, स्टॉक एक्सचेंज पे, मेन बोर्ड पे, जैसे आप रिलायंस की कंपनी देखते हैं, इसी प्रकार से हमारी कंपनी आपको मेन बोर्ड पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों पे देखने को मिलेगी, हमारी वेबसाइट वगैरह से देखने को मिलेगी। तो हमारे यहाँ कोई भी ये हेरा फेरी के, स्कैम के, वो सब कोई काम नहीं है। कभी कभी लोग लूज कमेंट डालते थे, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, हम आपसे ना तो वेबिनार में का पैसा मांग रहे हैं। आपका दिल करे जितनी बार जितने लोगों को इच्छा करे, आप फैक्ट्री आइए, अपने साथ दोस्तों को लाइए, कंसल्टेंट को लाइए, सीए को लाइएगा, ला करके सब कुछ समझ करके, देख करके, जब आपका दिल ठुक जाए 10 लोगों से बात करके, तब काम शुरू कीजिए। और मैं वायदा करता हूँ, जिस दिन काम शुरू करेंगे, नुकसान मेरा, प्रॉफिट आपका। है हिम्मत किसी के अंदर इस प्रकार की बात कहने की? मैं क्यों कह रहा हूं? मुझे पता है आप पैसा कमाएंगे ही कमाएंगे, क्योंकि मेरे साथ जिन लोगों ने 24 साल पहले शुरुआत करी थी, मेरे दोस्तों, जो 200 500 रुपए लेके आए थे, अब जो 10-20 करोड़ का नहीं, 50 करोड़ रुपए की कंपनियों के मालिक बन चुके हैं। इतना बड़ा प्रगति, मैं 50 करोड़ तो एवरेज बता रहा हूँ, कोई ऐसे भी 200 करोड़ पहुंच गए, कोई ऐसे जिसे 50-25 करोड़ रुपए कमा लिया। ये इसका मतलब क्या था कि मैंने जब प्रगति करी तो मेरे साथ में जुड़े हर इंसान ने प्रगति करी है। अब मेरे दिल में क्या आ रही है भावना कि चलो एक स्टेज तो हमने पूरी कर ली। 24 साल मेरे को काम करते करते फर्नीचर का अंदर हो गया, प्लास्टिक के अंदर, और अब मैं अगली जो करने जा रहा हूं, अपने देश की पर्यावरण की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं इतना बड़ा मिशन उठाने जा रहा हूं, जहां मैं चाहता हूं कि पूरे भारत के अंदर अपना नाम रोशन हो। हम विश्व पटल पर हम अपने भारत को रिप्रेजेंट कर सके कि एग्रो रिसाइकलिंग और उसका ग्रुप मिलकर के किस प्रकार से समाज का, पर्यावरण का कल्याण कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। हमारा बहुत बड़ा मिशन है। ओके, इसमें हम क्या सोचते हैं, जब हम इसको करने जाएंगे, जितने भी लोग जहां भी बैठे हैं, आज के बाद आपने क्या देखना है, आसपास प्लास्टिक के लिए, चाहे कोई इंडस्ट्री है, चाहे वैसे ये फैसिलिटी होती है जहां पे गवर्नमेंट कलेक्शन करती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले भी कलेक्शन करते हैं, या आरडब्ल्यू की होती है जहां पे छोटी छोटी गाड़ियां माल लेके जाते हैं, लेके जा करके और उसके बाद में फिर उसको कलेक्ट करके रख लेते हैं, कहीं ना कहीं सेग्रेगेट करते हैं, बॉटल अलग कर ली, प्लास्टिक अलग कर लिया, पेपर अलग कर लिया, कार्डबोर्ड अलग कर लिया, ऐसे कर करके रख देते हैं। तो जहां पर भी आपको प्लास्टिक नजर आए, आपको उसका उचित दाम मिलेगा। और मैं वायदा करता हूं दोस्तों, पूरे भारत में ना तो कोई कबाड़ी, ना तो कोई इंडस्ट्री कभी भी इस प्रकार का वैल्यू और प्राइस नहीं दे सकेगा जो एवरो। और सबसे बड़ी बात, पूरे साल में जितना माल हो सारा ले लेंगे, 100% हाथों हाथ आपको एडवांस पेमेंट, हाथों हाथ पेमेंट मिलेगी। आपको क्रेडिट नहीं देना है हमारे को। आपने माल बोला सर इतना माल है, आप कांटा पर्ची दीजिए, फट से उठा करके अपना पेमेंट लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पूरे साल काम कीजिएगा। मेरे मन की इच्छा है कि मेरे भारत में, मेरे देश में कोई गरीब भूखा ना सोए। उसके दिल में ये हो कि भैया मैं प्लास्टिक कलेक्ट करता हूँ, 10 किलो कलेक्ट कर लिया तो एटलीस्ट 200 रुपए एवरेज मिल तो जाएगा पर डे का, मैं उससे अपना जीविका चला सकता, रोजी रोटी चला सकता हूँ, है ना। तो मन में भावना क्या है, ऐसा करके आप जब हजारों से शुरुआत करेंगे, लाखों और करोड़ों रुपया कमाना शुरू कर दीजिएगा। और आने वाले वक्त में आपको लगे कि हमें एवरो का मान नहीं देना, भैया हमारे को तो एवरो से ज्यादा महंगा कोई रोड लेता है, दे दो, बेच लो, आप कमाई कर लो। और जिनका मन में इच्छा है कि भैया एक काम करते हैं, अभी तो हम तो प्लास्टिक का कलेक्शन का काम कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे हमारी फैक्ट्री लगवा दो। मैं वायदा करता हूं दोस्तों, जितने और जो जुड़े हुए भी नहीं है, आप ये वीडियो, जब ये वीडियो है, सारी रिकॉर्डिंग हो रही है, इसको हम यूट्यूब पे डालेंगे और पब्लिक डोमेन पे होगी। और मैं लिस्टेड कंपनी का चेयरमैन हूं, मेरे एक शब्द की कीमत है। आप ये वीडियो जितने लोग चाहे पूरे भारत में, पूरे विश्व में फॉरवर्ड कर सकते हैं। जिनकी भी इच्छा हो कि मुझे काम करना है, मैं आपको बता दूं कि अप्रोक्सीमेटली 25 लाख रुपए के अंदर आप 100 टन माल हर महीना बना सकते हैं, दाना 1 लाख किलो। उसमें मान के चलो कि करीब 3 से 5 रुपए किलो मार्जिन मिलता है, यानी कि 3 से 5 लाख रुपए कमाई आपकी महीने की शुरू हो जाएगी। यानी कि आप अपने खुद बिजनेसमैन मिल गए, आपने माल बनाया और हमको बेच दीजिए बेशक से। और हम जैसी पूरी हजारों फैक्ट्रियां मार्केट में है, जिनका लिस्ट डिटेल हम आपको देंगे, आपको कहाँ माल बेचना है। यानी कि मैं आपको 2 चीजें क्या दे रहा हूं, एक तो आज कमाई की शुरुआत हमसे कीजिए, कमाना शुरू कीजिए। जब आपको लगे नहीं सर हमें आपको बेच के तो 20 रुपए, दूसरी जगह 50 बेचता हूँ, बेच लो भाई। आपको लगता है सर नहीं हम तो आपसे 2 रुपए कमाते हैं, 3 रुपए कमाते हैं, हम बाहर बेचेंगे तो 10 रुपए कमाई करते हैं, बेच लो भाई। अगर जो आप बड़े बन जाओगे तो मैं छोटा नहीं बन जाऊंगा। मेरे को भी किस्मत ने ऐसी बड़ा किया, मैं भी बहुत गरीब था और यहाँ तक आया हूँ तो मेरे समाज ने मेरा साथ दिया है, मेरे को आशीर्वाद दिया, तभी मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। आज मेरी जरूरत है, मेरा फर्ज है, मेरे देश पे मेरे सर पे मेरे देश का कर्जा है
कि मुझे इस देश को वापस देके जाना है, और उस देने के लिए मेरे दिल में एक ही भावना आती है कि किस प्रकार से मैं झोली पसार के आपके अपने हाथों को फैला करके मैं आपका आलिंगन करूं और आपको बोलूं चिंता मत करो, मैं हूं, आपको डूबने नहीं दूंगा, गिरने नहीं दूंगा, थकने नहीं दूंगा, रोने नहीं दूंगा, मरने नहीं दूंगा। ये मेरी गारंटी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप सिर्फ ईमानदारी से अपने काम पे ध्यान दीजिएगा। हमारी टीम पूरी पूरी समय यहाँ पे जुड़ी हुई है। आप उनसे बातचीत करिए, जब हमारी सारी टीम आपसे एक एक करके बातचीत करेगी, जब जब आप बोलेंगे, जो भी सवाल जवाब हम करेंगे आपके साथ, तो आपने करना क्या है, आपने बोला भैया मेरे पास ये प्लास्टिक है, उसकी हमको फोटो भेजिए, क्वांटिटी कितनी वो भेजिए, लोकेशन क्या है वो भेजिए, और आप क्या प्राइस चाहते हैं अपना लिख के भेजिए, हमें फर्क नहीं पड़ता। आपने 10 का 100 रुपए मांगा मुझे, हम नाराज नहीं होंगे, हमें पता है कि आपको पता नहीं इसके बारे में, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन आपके मन में ये ना हो कि यार हमको तो अगर जो सुशील अग्रवाल ने कम दे दी तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा। ना, चिंता ना करो, मैं आप लोगों को घुमाने या लटकाने या फिर फंसाने के लिए नहीं ये वेबिनार कर रहा हूँ, मैं इसलिए जगाने के लिए वेबिनार कर रहा हूँ कि भाई भारत के अंदर प्लास्टिक रिसाइकलिंग का बिजनेस इस समय आने वाले वक्त पे सबसे बड़ा बिजनेस होने जा रहा है। इस तरह का बिजनेस कभी किसी को मिला नहीं और मिलेगा भी नहीं। और सबसे बड़ी बात, जो प्लास्टिक जीरो वैल्यू पे पूरे देश के समाज के अंदर आ रहा है, उसको आप 125 रुपए किलो के वैल्यू से रिप्लेस करने की ताकत रखते हैं। ये काम आपको मिल जाएगा। यानी कि आपने शुरुआत करी स्क्रैप कलेक्शन से, धीरे धीरे अपनी खुद की मशीन लगा ली, बड़े इंडस्ट्रीज बन जाइए, बड़े फैक्ट्री वाले बन जाइए, हमें क्या फर्क पड़ता है। और कहीं से मशीन लेने की जरूरत नहीं, मैं बताऊंगा आपको कहां से लेनी है, ताकि आपको आराम से मिल सके। 4 जगह जाकर पूछ के बातचीत करके ढंग से देख करके, जिस दिन आप बदल ठुक जाए, बोले अरे वाह मेरे को तो मशीन समझ में आ रही है। आप इंडिपेंडेंट भी है, मैं ये नहीं कहता हमसे पूछ के लीजिए, हम आपको फंसने नहीं देंगे। हमारा मकसद क्या, जो आपने 10 लाख की खरीदी हो सकता है मैं आपको 7 लाख की दिलवा दूं, है ना। तो हम तो आपको गाइड करेंगे, हम ये नहीं कि हम मशीनें बेचते, हमारा आइडिया नहीं है, हम नहीं करते वो सब बेकार के काम नहीं करते हैं। हमें वो कमीशन खोर नहीं बनना है, हमें एजेंट नहीं बनना है। हम भगवान की तरह से बहुत खुश है, लिस्टेड कंपनी हमारी। और मैंने जैसे बताया, निखिल कामत जरूरत के मालिक हमारी कंपनी इन्वेस्टर है, सोनू सूद जैसे मेरे ब्रांड एम्बेसडर है, और हम अपने आप एक बहुत बड़ा ब्रांड है मार्केट के अंदर, तभी मुझे लोग डैडी ऑफ प्लास्टिक बोलते हैं। हमें कोई लालच नहीं है दोस्त, ये सोचे कि हाँ भी हमें आपसे कुछ चाहिए। मैं माफी चाहता हूँ, ये सेशन आज मैं जो कर रहा हूँ आपके भविष्य, आपकी कुछ सुरक्षा के लिए, आपकी इनकम के लिए कर रहा हूँ। जिसको अच्छा लगे सुन सकता है, जिसको लगे नहीं जी बकवास है, मेरे हाथ जोड़ के विनती है भाई, हम तो बोगस लोग होंगे कोई बात नहीं, आप ऐसे लोग ढूंढ लीजिएगा जो आपके सुनने को तैयार है। ठीक है जी, शुरुआत करते हैं, फटाफट लेके चलूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं सब लोगों से, कामयाब होना है क्या? यस सर, नोट यस। ठीक है, महेंद्र जी ने ला, यस यस यस। राजू, यस सर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, कामयाब होना है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा चलिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कामयाब होने के लिए आप मैसेज डालते रहिएगा, ऑडियो देने की जरूरत नहीं है। ऑडियो तो अब मुझे अलाउ करो, मैं थोड़ी देर बोल लूं, वैसे भी मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ। मैंने 10:30 बजे का टाइम मांगा आपसे, और मैं चाहूंगा उससे पहले फिनिश करा करके मैं आपको हर चीज समझा दूं ताकि संतोष मिले। ठीक है जी। अच्छा, मेरा एक सवाल है, आपको कामयाब होने के लिए आपके अंदर खुशी, खास बात क्या होनी चाहिए? आपके अंदर क्या क्वालिटी जिससे कि आप कामयाब हो सकते हैं? जल्दी बताओ, फटाफट बताइए बताइए, मुझे आपसे जानना है कि क्या आपके पास क्वालिटी होनी चाहिए, आपको कामयाब होने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, ये बताइए। पैशन। बोल, लिखते रहिएगा, लिखते लीजिए, फटाफट लिखते रहिएगा, सब लिखते रहिए। मेरे को लिखने से मेरे को समझ में आता है कि कौन क्या बोल रहा है, मेरे को सब चैट नजर आ रही है। ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, बोलते रहिए प्लीज, कमान कमान, फटाफट डालिएगा। हार्ड वर्क, बिल्कुल ठीक है अमित जी, सही है। यस, गो हेड, गो हेड, फटाफट डालिए। इतना आप सुन रहे, मैं पता है मैं सवाल जवाब क्यों कर रहा हूँ, मुझे पता लगता है कि हाँ भी सुन भी रहे नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, डेडिकेशन बिल्कुल ठीक है, आशीष जी बिल्कुल ठीक है, हार्ड वर्क बिल्कुल ठीक है, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, परफेक्ट परफेक्ट, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स ही हम करने जा रहे हैं। अच्छा चलो, आप लोगों ने कोई अरमान है आप लोगों के? जैसे इंसान बोलता है भाई मुझे कामयाब इसलिए होना है, एक तो इंसान बोलता है भैया मेरी 25,000 की नौकरी है, मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे कुछ नहीं करना। एक आदमी बोलता नहीं भैया मेरे तो सपने बहुत बड़े, मुझे तो कहता ना मर्सिडीज कार में खरीदते हैं, मुझे तो ये भी करना वो भी करना है। तो क्या आप लोगों के पास सपने हैं क्या? यस सर डालिए, सपने हैं आपके पास, सबके पास? अच्छा, यस 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 यस, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए, क्या आपने अपने सपने को पूरा करने के लिए उस पर काम, अच्छा ठीक है, फुल ऑफ सपने, बिल्कुल ठीक है, ऐसे होना चाहिए। क्या आपने अपने सपने को पूरा करने के लिए उस पर काम करने का प्रण ले लिया है? आप करने को तैयार हैं, उस काम को आगे बढ़ने को तैयार हैं? बहुत अच्छे, कंसिस्टेंसी, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ठीक है, परफेक्ट। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, चलो मुझे एक सिर्फ इतना बताइएगा कि आप कौन सी लोकेशन से आ रहे हैं इस समय, कहाँ से ये लोग जुड़े हुए हैं, जरा मुझे क्विक डालिए, इसके अंदर अपना स्टेशन डालिएगा। ठीक है, गोरखपुर बिहार, और मेरठ, तेलंगाना, ओके फैंटास्टिक। తెలంగాణ అంటే మేము కొంచెం కొంచెం తెలుగు మాట్లాడతాను పర్వాలేదు, ఓకే? ఏమైనా కావాల్సింటే తెలుగులో చెప్తే మేము ఆన్సర్ చేస్తాను మీకు.
ओके, सोनभद्रा, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, बहुत अच्छे, थाने, उत्तराखंड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। कोटा कोटा ओके, बहुत अच्छे, समस्तीपुर, दरभंगा, क्या बात है, बहुत अच्छे। अच्छा, इस समय भी आप लोग क्या कर रहे हैं, मतलब कोई जॉब कर रहा है, कोई खुद का काम कर रहा है, छोटा ट्रेडर है, या क्या कर रहे हैं आप दिल्ली राज? जॉब कर रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट है, स्टडी कर रहे हैं, स्क्रैप रीडिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, एनजीओ, ठीक है। ऐसा ना, जो भी आप जॉब कर रहे हैं ना, हम ये कभी नहीं कहेंगे आप जॉब को छोड़ दो, काम को छोड़ दो। हम ये कहेंगे भाई आज संडे है, इसकी चिंता ना करो, अभी आज ही भागो, सब जगह जा जाके आस-पास चेक करो कितने कबाड़ी का प्लास्टिक है, पूछो उसके पास कहां से लेके आता है, क्या लेके आता है। वो तो आपको 5 रुपए माल 25 ही बोलेगा, आप उससे लेके गुजारा नहीं कर सकेंगे। आपको RW से, ठीक है, बहुत अच्छी बात, सिंगरौली, मुजफ्फरनगर, बहुत अच्छी बात, मैं देखा मुजफ्फरपुर बहुत अच्छी जगह से, ठीक है, कादिर भाई बहुत अच्छी बात है, रिसाइकलिंग कर रहे हैं बहुत। अभी मैं आप चले बहुत अच्छी रिसाइकलिंग कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को किसी को भी जो भी आप डाल रहे हैं, कुछ बिजनेस का एक्सपीरियंस है? यस सर नो डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, आई एम ओके। यस, बहुत अच्छे, ठीक है, नहीं है बिजनेस, कोई बात नहीं। जिसको एक्सपीरियंस नहीं है ना, चिंता मत करो, हम सिखाएंगे ईमानदारी से। कैसे? जैसे एक पिता सिखाता है, एक सच्चा गुरु सिखाता है, सच्चा मित्र सिखाता है, और उसी प्रकार से आपको एक चीज हाथ पकड़ पकड़ के सिखाएंगे, क्योंकि मैं मान के चलता हूं कि आप कामयाब हो जाएंगे तो मैं भी कामयाब हो जाऊंगा। ठीक है ना जी, बहुत अच्छे, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। अच्छा चलिए, क्या आप स्क्रैप सेलर बनना चाहते हैं या प्लास्टिक की रिसाइकलिंग नोट लगाना चाहते हैं? वो डालिए भाई। एक बोलता कि मेरे को तो, अच्छा ठीक है, कोका कोला में जॉब करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपका मन में हो कि मैं स्क्रैप सेल करना चाहता हूँ, कोई बोलता नहीं जी मुझे तो फैक्ट्री लगानी है, ठीक है, रिसाइकलिंग रहता है, ठीक है, मालती, ठीक है, बहुत अच्छे, परफेक्ट। सेलर बनना चाहते हैं कुछ लोग, यानी दोनों तरह के लोग हैं, बहुत अच्छी बात है, परफेक्ट। अच्छा, मैं एक सिंपल सी बात पूछता हूँ, ये बहुत ईमानदारी से पूछने वाली बातें हैं। अगर जो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्क्रैप बेच रहे हैं मुझे, तो क्या 2 रुपए किलो के मार्जिन में आप प्लास्टिक स्क्रैप बेचना चाहेंगे? आपको लगता है कि भी बहुत कम है, या आपको लगता है कि नहीं चलो इतना गुजारा करने के लिए चल जाएगा, कोई बात नहीं, फिर धीरे धीरे बढ़ जाएगा? ओके, अच्छा। और रिसाइकलिंग करते हैं तो 3 से 5 रुपए किलो, 5 रुपए किलो तो बहुत आराम से मिलता है। मैं जानबूझ के 3 रुपए बोल रहा हूँ, बल्कि मैं नहीं चाहता आपके दिल में है कि यार सर हमको क्या बेवकूफ बना दिया आपने। हमें क्या बेवकूफ बनाने का इंटरेस्ट है, हमें क्या जरूरत है भाई? हम तो अपने यहाँ हर 1000 टन हर महीना प्लास्टिक खरीदते हैं पूरे भारत से, और अपने यहाँ दाना भी बनाते हैं हम लोग, रिसाइकलिंग यूनिट्स लाते हैं, लेकिन हमारे पास पड़ता नहीं, मतलब सूट, हमारी जो कैपेसिटी है, हमारी कंजप्शन ज्यादा है, हम ज्यादा लेते हैं माल, लेकिन हमें माल खुद कम बना पाते हैं, तो इसलिए हम लोग माल ज्यादा बनाना चाहते हैं। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। चलिए देखो, 5 रुपए तक मान के चलेगा कि आप 5 रुपए, तो मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, आपकी जो इनकम है, लोगों ने 8-10 रुपए कमाया दोस्तों। क्या आपके पास कहीं पे भी कोई मालवाल रखने के लिए गोडाउन या कुछ ऐसी जगह है क्या, कोई किसी के पास? अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई चिंता मत करना, जो भी डाल दीजिए, बहुत अच्छी बात है आपके पास है, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा चलिए, बहुत अच्छी बात, आपके पास है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और नहीं है तो भी चिंता मत करना भाई, क्योंकि क्या होता है ना, जरूरी नहीं है कि जैसे कितना किसी को एक्सपीरियंस नहीं है, पैसा नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो क्या हो गया, उसको जीने का हक नहीं है क्या? जीने का हक है, तो मैं बताऊंगा रास्ता कैसे होगा। ठीक है, क्या आपने हमारी कंपनी की वेबसाइट या कोई कॉर्पोरेट वीडियो चेक करी है क्या? किसी ने भी कोई भी वेबसाइट चेक करी हो? कोई भी चेक किया है? नहीं चेक किया है, कोई बात नहीं, ऐसा ना, हम कुछ चीजें आपको दिखाएंगे फटाफट। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, हम ना सेशन होने के बाद हर एक को हमारी कंपनी की वेबसाइट हर चीज चेक करनी है, और सबसे बड़ी बात, आपको फैक्ट्री में आने का हक है, बिना अपॉइंटमेंट के भी, आपको पूछने की जरूरत नहीं है, आप कभी भी आ सकते हैं। 24 घंटे 365 दिन हमारी फैक्ट्री चलती है। कोशिश करें कि दिन में आए, सुबह से लेकर 10 बजे लेकर 6 बजे तक आए, क्योंकि बाद में हो सकता है कि अधिकारी ना मिले, काम चल रहा होगा, कोई बात नहीं, संडे को हो सकता है कि अधिकारी ना मिले, तो फिर आपको मजा नहीं आएगा। बिना अपॉइंटमेंट के आ सकते हैं आप, कुछ चिंता मत करिए। सर हम रिसाइकलिंग के बारे में बातचीत करने गेट पे आकर के बोलेंगे तो फट से हमारे को मिलवा देंगे। आप आइए, परिवार को साथ में लेके आइए, दोस्तों को ले आइएगा, सीए को ले आइएगा कि हाँ भाई ये काम करना चाह रहे हैं, चलो देखना चाह रहे हैं, ये समझ में आएगा कि नहीं आएगा, कर सकते नहीं कर सकते हैं। जब आपका दिल ठुक जाए और जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं उनसे बातचीत करने के बाद फिर डिसीजन लीजिएगा। आपको किसी को 1 रुपया रजिस्ट्रेशन का हो, किसी चीज का कभी नहीं देना है हमारे को। हम आपको चाय पानी खाना खिला के भेजेंगे, आप निश्चित हो जाइएगा, और साथ साथ में आपको सैंपल दिखाएंगे, आपको किस चीज गाइडेंस देंगे, सब फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए हमारे को किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं ये मान के चलता हूँ, जब आप कमाई करने लग जाएंगे तो जीवन भर हमारे साथ ऐसे जुड़ जाएंगे, जैसे कहते हैं फेविकॉल का जोड़ टूट सकता है, हमारा जोड़ नहीं टूटेगा। ठीक है जी, चलिए एड्रेस देंगे भाई, सब कुछ देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। चलो आप अपने आप फैक्ट्री आने को तैयार है ना? एड्रेस तो हम देंगे, सबको देंगे पूरा, ठीक है ना जी? आप आने को तैयार है? एड्रेस, फैक्ट्री, बहुत अच्छे एड्रेस देते हैं, अतुल जी सब देंगे। वैसे भी आप कह रहे ना, अगर जो गूगल पे जाके, बहुत सिंपल है, एवरो
AVRO, एवरो रिसाइकलिंग टाइप करेंगे तो आपके सामने पूरी पूरी वेबसाइट आ जाएगी, तो आपको इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात है राजेश जी, बिल्कुल आइए आप। मैं तो कहूंगा आप एक्साइटेड है ना प्लास्टिक फैक्ट्री आने के लिए, हम ज्यादा एक्साइटेड है। पता है क्यों? आप यहाँ बैठ के तो मेरी सिर्फ वीडियो देख रहे हो, मेरे को सुन रहे हो। अब मैं क्या पता, आपको क्या पता हम सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। जिस दिन आप अपनी आंखों से देखेंगे आपको बोला हाँ यार ये फैक्ट्री चला रहे हैं भाई, तो चल रहा है, तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है। अच्छा, आपके सामने जब देखेंगे उस रिसाइकल प्लास्टिक से फर्नीचर बन रहा है, आपके तोते उड़ जाएंगे। आपको विश्वास नहीं आएगा यार, मैंने जो कचरा दिया था उससे कचरे से इतना शानदार प्लास्टिक फर्नीचर बना दिया, वो भी गारंटी के साथ। अरे बाप रे बाप, ये हमारी काबिलियत। तभी हम आपको इतना उत्साह करके सब बातें समझा रहे हैं। ठीक है जी। सिंगल जी काउंटेड काउंटेड की तुम फेंक रहे हो ना, वो सच्चा नहीं है, वो जहर है। ये क्या चल रहा है? इंडस्ट्री का प्लास्टिक बाहर फेंक दिया, सड़क को डंपिंग ग्राउंड समझ लिया। यहाँ से वहां जाते लोग हाथ में कोल्ड ड्रिंक और बोतल चलती गाड़ी से बाहर। रुकते क्यों नहीं? सोचते क्यों नहीं? ये सड़क तुम्हारी नहीं है, ये हवा तुम्हारी नहीं है, यह सांस भी किराए की समझ ली है। हर जगह हाथ लापरवाह, और फिर सवाल करते हो कि हालात बिगड़ क्यों गए। हर प्लास्टिक बोतल जो तुम फेंकते हो 2 किलो कार्बन गैस बनकर तुम्हारी सांस चुरा लेती है। और फिर हम कहते हैं बीमारी क्यों बढ़ रही है, बच्चे कमजोर क्यों हो रहे हैं। सच सुनना है, इस प्लास्टिक ने हमारी लाइफस्टाइल को बर्बाद कर दिया है। और फिर भी हम चुप हैं, क्योंकि चुप रहना आसान है, लड़ना मुश्किल। पर ऑपरेशन शुद्ध ही चुप नहीं है। ऑपरेशन शुद्धि सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक जंग है। प्लास्टिक के खिलाफ, पोल्यूशन के खिलाफ और सिस्टम की नींद के खिलाफ। अगर तुम कबाड़ी हो, NGO हो, इंडस्ट्री से हो, एग्रीगेटर या सेग्रीगेटर हो, ध्यान से सुन लो, तुम अकेले नहीं हो। तुम भूखे नहीं सोओगे, तुम्हारी मेहनत का पैसा मिलेगा, तुम्हारी इज्जत मिलेगी। 365 डेज प्लास्टिक दो, 365 डेज रोजगार लो। जो लोग कहते हैं कि प्लास्टिक वेस्ट का कुछ नहीं हो सकता, उनसे कह दो हम उसी प्लास्टिक को रिपर्पस कर रहे हैं, यूजफुल बना रहे हैं, फ्यूचर बना रहे हैं। ये इनिशिएटिव नहीं होता ना, तो कल तुम्हारा बच्चा पूछेगा, माँ पापा जब सब कुछ बर्बाद हो रहा था तब आपने क्या किया? और तुम्हारे पास जवाब नहीं होगा। आज भी वक्त है, आज भी चॉइस है। या तो तुम प्लास्टिक के साथ डूब जाओ, या ऑपरेशन शुद्धि के साथ खड़े हो जाओ। दिल से एक आवाज उठे और पैर खुद चल के आए, एवरो रिसाइकलिंग के साथ, ऑपरेशन शुद्धि के साथ। क्योंकि सफाई सिर्फ शहर की नहीं होती, सफाई जिम्मेदारी की होती है। और अगर तुम इंडस्ट्री हो और तुम्हें प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स चाहिए, प्लेन और प्रीमिक्स कलर्स दोनों उपलब्ध हैं। ज्वाइन ऑपरेशन शुद्धि, ज्वाइन एवरो रिसाइकलिंग, अभी और आज ही। ये जो वीडियो हमने आपको दिखाई है, क्या कहना है इसके बारे में आपका? मतलब हमने सवाल सही खड़ा किया ना, चैलेंज किया ना पूरे समाज को, सिस्टम को। हमें चिंता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम पैसा कमाना चाहते हैं। मैं भी आप ही की तरह एक आम इंसान हूँ, जितनी तकलीफ आप सहन करते हैं मैं भी सहन करता हूँ। ट्रैफिक और पोल्यूशन मैं भी देखता हूँ सुबह शाम आज। लेकिन कई सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता क्या होता है? कोई इनिशिएटिव नहीं लेता, कोई आगे बढ़ना नहीं चाहता। मैं क्यों जूते खाऊं, मैं क्यों तकलीफ करूं? दुर्भाग्य ऐसे देश का जहां पर लोग ऐसा सोचते हैं। हमने ऐसा नहीं सोचा, हमने कहा नहीं कोई बात नहीं, इसको उठाएंगे, आवाज उठाएंगे, पूरे देश के अंदर मूवमेंट बनाएंगे, करके इसको पर्यावरण से को बचाना भी है, सब लोगों की जिंदगी में वैल्यू एड करना है। ये हमारा डबल पर्पस है। ठीक है जी, चलिए बात सब ट्रांसपोर्ट की डिटेल वगैरह सबको देंगे सर, चिंता मत कीजिए, कोई बात नहीं। इधर उधर यहाँ वहाँ, गली गली हर एक मकान, हाथ से निकला जमीन पे गिरा, प्लास्टिक चला अनजान बेजा। जब प्लास्टिक गलत जगह पहुंचता है तो वो सिर्फ कचरा नहीं, प्रॉब्लम बन जाता है। नाली भरी, पानी हटका, नदी बोली, रास्ता भटका, जमीन रोई, हवा बोली, ये बोझ हम सब नहीं तोली। उठा के देखो, बदल के देखो, कचरा नहीं काम का देखो, मजबूत बने, कंफर्ट बने, घर का हिस्सा, आवरो बने।
एवरो प्लास्टिक फर्नीचर प्लास्टिक को वेस्ट नहीं, फ्यूचर बनाता है। दोस्तों, मुझे आपसे जानना है, ये जो मिशन हमारा है, आपकी इसके बारे में क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बताएं प्लीज, यस और नो बताएं। थैंक यू हर्षी, थैंक यू प्रवीण जी, थैंक यू शाहिद भाई, थैंक यू। करना पड़ेगा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, बिल्कुल सही कह रहे हो, करना पड़ेगा। कौन करेगा? सबसे बड़ा दुर्भाग्य देखिए, आज हम लोगों के साथ करीब 1000-1500 लोग जुड़ना था, लेकिन इतने लोग जुड़े नहीं है, क्योंकि अमूमन लोगों को लगता है नहीं यार, पता नहीं, बेकार है। अरे संडे की क्या चिंता करते हो यार? जिसको जब काम करना होता है, सुबह 5 बजे फ्लाइट हो तभी तो उठते ही हो ना। तो आज के दिन हमने तो 9:30 बजे शुरू किया, इसलिए शुरू किया क्योंकि मैं आज करीब 6 टीवी चैनल पे जा रहा हूँ। मेरे को हर जगह टीवी चैनल से इनवाइट आया बजट पे बोलने के लिए, मैं बजट पे बोलता हूँ। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। चलिए मैं आगे लेके चलता हूँ। देखिए कंपनी की कॉपी वीडियो देखिएगा। हर मिनट लाखों प्लास्टिक बोतलें इस्तेमाल होती हैं। हर साल करीब 10 मिलियन टन प्लास्टिक हमारे समुद्रों में पहुंच जाता है। फिर वही प्लास्टिक जब माइक्रो प्लास्टिक बनकर हवा, पानी और हमारे शरीर में घुल जाता है, तब ये सिर्फ वेस्ट नहीं रह जाता, ये हमारी लाइफ का एक डार्क स्पॉट बन जाता है, जो कि हमें बेहद बीमार कर सकता है। हम हैं एवरो रिसाइकलिंग, भारत की मिट्टी से जुड़ी एक कंपनी जिसने प्लास्टिक को प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी की तरह समझा और इस पर एक मिशन की तरह कार्य किया। Hi, my name is Sahil Agarwal. I'm managing director of Fabro India Limited. So हमें पता है plastics waste is a very big issue right now in our country, where plastic disposal, collection, sorting, segregation is again a very big issue. And अगर इसका properly disposal नहीं होता है, तो ये कहाँ जाएगा? It will go in landfills. As Fabro India Limited, we are contributing in collecting these plastic scraps and then converting into granules and then transforming into an end product, which is plastic furniture. So through this initiative, we are contributing in saving the planet and building better future for our nation. हमारी कुछ सिंपल है, जो दुनिया फेंक देती है, हम उसे नया जीवन देते हैं। हम विश्वास करते हैं कि हर प्लास्टिक पार्टिकल में एक नई कहानी छुपी है, उम्मीद की कहानी, जो कि हमारे विश्व को बेहतर भविष्य दे सकती है। 23 साल के अनुभव के साथ एवरो रिसाइकलिंग भारत में सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग का नया अध्याय लिख रहा है। हमारा मिशन है क्रिएट वेल्थ फ्रॉम वेस्ट। आज हम हर साल हजारों टन प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल करते हैं। At Avro Recycling, we are committed to deliver robust solutions for the plastic waste, which will benefit our people, planet, and society at large, and move us towards a sustainable and a greener future. हमारी ताकत है उसकी टेक्नोलॉजी। यहाँ हर प्लास्टिक को वैज्ञानिक रूप से अलग, धोया और फिर से बनाया जाता है। हम हाई एफिशिएंसी एक्सट्रूडर और एडवांस फिल्ट्रेशन सिस्टम्स यूज करते हैं ताकि हर ग्रेन्यूल हो हाईएस्ट क्वालिटी का। हमारे पास डेडिकेटेड R&D लैब है, जहां पॉलीमर टेस्टिंग, स्ट्रेंथ एनालिसिस और ड्यूरेबिलिटी चेक्स रोज होते हैं। और यही वजह है कि हमारे रिसाइकल्ड मटेरियल से बने प्रोडक्ट्स ड्यूरेबल और इको फ्रेंडली हैं। हम विश्वास करते हैं सर्कुलर इकोनॉमी में, जहां कुछ भी वेस्ट नहीं होता, हर चीज दोबारा यूज होती है। हर 1 किलो रिसाइकल्ड प्लास्टिक से हम 2.5 किलो ग्रीन गैस इमिशन कम करते हैं। मतलब हर ग्रैन्यूल जो हम बनाते हैं वो प्लेनेट के लिए एक पॉजिटिव स्टेप है। एवरो रिसाइकलिंग सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण है। हम ESG स्टैंडर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करते हुए ग्लोबल बेंचमार्क सेट कर रहे हैं। हमारा एम है इंडिया को प्लास्टिक फ्री बनाना और दुनिया को सस्टेनेबल ग्रोथ की दिशा दिखाना। आज एवरो रिसाइकलिंग दिखा रहा है कि प्लास्टिक से पोल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन भी निकल सकता है। सोच बदलो, प्लास्टिक अलग करो, रिसाइकल करो और हमारे साथ मिलकर एक नई और बेहतर दुनिया बनाओ।
दोस्तों, ये हमारी कंपनी की एक कॉर्पोरेट वीडियो थी जिसमें हम कौन है क्या है आपको दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, बहुत अच्छी बात, थैंक यू वेरी मच। मैं आगे लेके चलता हूँ। चलो एक छोटा सा गेम खेलते हैं। मैं भी आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि भी इस समय आप जो जीवन जी रहे हैं, ये केबीसी का गेम है। इस समय आप जो जीवन जी रहे हैं उसकी लाइफ की सिचुएशन जो आपके सामने चल रही स्थिति जो चल रही है उसका क्रिएटर कौन है। ठीक है, ऑप्शन देता हूं आपको। भगवान, किस्मत, खुद आप मैं। खुद, प्लैनेट वास्तु। मैं बिल्कुल सबसे सर। सबसे पूछ रहा 7 करोड़ गॉड। का महबूब भाई, 7 करोड़ का सवाल है। मैं खुद खुद नंबर 3 विवेकी, बहुत अच्छे, क्या बात। गॉड गॉड जीओडी गॉड। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा है। देखिए हम तो एक बात मानते हैं, वो हम नारायण है, वो हम नर है, वो परम, वो परमात्मा है। हम बता ना, हम आत्मा है, वो परमात्मा है, हैं? हम नर है, नारायण है। हमारी सोच। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यानी कि आप खुद ये बात मानते हैं कि हाँ भी हम अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं। बिल्कुल जैसे सर। मैं बताऊं दोस्तों, मैं जब पैदा हुआ था बहुत गरीब था, और एक एक टाइम ऐसे भी तरसा हूँ कि 1-1 रुपए मेरी जॉब में नहीं होता था, खाने के लिए भी नहीं मिलता था, तो भूखे भी रह करके मैंने जिंदगी जी है। बस स्टैंड पर भी सोया हूँ, और साइकिलों पे, स्कूटरों पे माल ढोया, पता नहीं क्या रिक्शा में माल ढोया, लगेज की ऑटो रिक्शा चलाई, बैलगाड़ी चलाई है, लगेज की टेम्पो चलाई है, सब कुछ करके इस प्रकार से यहाँ तक आज तक पहुंचा हूँ। तो क्या मैं समझता हूँ, और मैंने अगर जो बचपन में भी अपनी किस्मत को देखा हुआ, अपने हाथ रेखाओं को देखा हुआ, तो पंडित ने ये बोला होगा कि हाँ भाई ये तो कोई जॉब करेगा, कुछ करेगा। लेकिन आज 200 करोड़ की कंपनी चलाता हूँ, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे आगे देखिए पिक्चर, आगे आगे देखिए होता है क्या, पिक्चर एक बाकी है दोस्त। हम इतना छोटा सा नहीं, हम एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट करने जा रहे हैं। 1000-2000 करोड़ रुपए का नहीं, कहीं हजारों करोड़ रुपए का बिजनेस हम भारत में क्रिएट करने जा रहे हैं। हमारी तैयारी बहुत बड़ी है। तो ये अपने लिए मैं मान के चलता हूँ, हम अपना हाथ जगन्नाथ, जैसे मैंने अपनी किस्मत को बदला, मैं अपने आप को मानता हूँ कि मेरा कर्म मेरी किस्मत बदलता है। आपको सबको एक ही बात पर विश्वास होना चाहिए, जिस दिन आप कर्म करना शुरू करेंगे, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कर्म तो करो, फल की चिंता मत करो। आज फल मिलेगा, अच्छा बुरा, छोटा मोटा ज्यादा जो भी होगा मिलेगा। लेकिन अगर जो कर्म ही ना करे तो कैसे किस्मत से काम नहीं चलता मेरी जान। ठीक है ना, इसको आगे लेके चलता हूँ। मैं ये बता दिया आपको, 7 करोड़ का सवाल था, आप जीत गए सारे के सारे। ठीक है, अब मैं आपको कंपनी के बारे में बताता हूँ। ये हमारी कंपनी है जो फर्नीचर के अंदर, अच्छा मालती जी कुछ बिट फास्ट करना चाहिए। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, बिट फास्ट करता हूँ। चलिए, हमारी कंपनी लेट अस से रिसाइकलिंग में बहुत बड़ा काम हम कर रहे हैं। क्विकली लगता है कि सवालों का जवाब देंगे ज्यादा। ठीक है ना, जैसे लिनो बैग है, मैं बता रहा था, लिनो बैग, ये जम्बो बैग, जैसे देखना जम्बो बैग है, राइस बैग, पन्नियां हैं, सॉल्ट की, शुगर की, सीमेंट की, रफिया है, जैसे कि ग्राइंडिंग है, बॉटल कैप की ग्राइंडिंग है, प्रिंटेड रोल्स हैं, प्रकार के पाउडर हैं, क्रेट की हैं, तो ग्राइंडिंग है, जैसे कहते हैं ना बहुत सारी पीपी की ग्राइंडिंग आती है, वो आ गई। ऐसे ग्लास है, ऐसे बॉटल कैप्स हैं, ऐसे फूड के प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हम आपको दे सकते हैं। ये सब चीजें मैं काफी हद तक बता चुका हूं आपको, इसलिए मैं इसको भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। और एक दो बात जरूर करना चाहता हूँ मालती जी, क्या है, हम जितना भी काम करते हैं उसका एक हिस्सा हम गरीब कन्याओं की पढ़ाई लिखाई पर खर्च करते हैं। मेरा ये मानना है कि लड़का पढ़ता है तो एक पढ़ता है, बेटी पढ़ती है तो पूरा संसार पढ़ता है, समाज पढ़ता है। और हमारे 100 से ज्यादा स्कूल हम लोगों ने ले रखे हैं जहां बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराते हैं। ये सब हमारी कंपनी के सौजन्य से चलता है, जो भी इसमें जुड़े हुए हैं, जो भी कमाती है। इसके साथ साथ हम पूरे भारत में अगर जो हाँ CSR देते हैं हितेश जी, हम तो बहुत बड़ा CSR देते हैं। हमारे पास मल्टीपल लोग हैं जिनको हम CSR देते हैं हर साल, क्योंकि लिस्टेड कंपनी है तो देना ही पड़ता है वैसे भी। लेकिन हमारी खुद की इच्छा है, लिस्टेड कंपनी ना भी होते तभी चिंता नहीं, मैं भी देता हूँ। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, हमारी कंपनी में जितने लोग काम करते हैं उनके बच्चे जो है, उनकी स्कूल की 50% फीस मैं अपनी सैलरी से देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सब पढ़ाई लिखाई करके आगे आए। साथ साथ में पूरे भारत में अगर जो कहीं गरीब कन्या की शादी हो रही हो, एक हो, 10 हो, 50 हो, 100, आई डोंट केयर, मैं ऐसे में 4 कुर्सी रेट टेबल ऐसी गरीब कन्याओं को अपनी तरफ से एक आशीर्वाद के रूप में देना चाहता हूँ। जितनी बार आपसे हो सके, जितना जब तक हो सके, हमेशा जीवन पर्यंत ये हम हर साल करते हैं, लाखों बच्चों को देते हैं, लाखों रुपए का हम सामान बांट देते हैं। और हमें ये मान के चलते हैं कि दवा से ज्यादा दुआ काम करती है। अब उन बेटियों का आशीर्वाद कहीं ना कहीं हमें मिलेगा, हम फलीभूत होंगे, इसलिए हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, ये कुछ छोटे छोटे इनिशिएटिव हम लोग लेते हैं पूरे भारत में, पूरे 24 स्टेट्स में हमारा काम है। इसमें देख रहे हैं आप सारे लिखा का 30,000 डीलर का चैनल है हमारे पास। तो मैं इतना डेस्परेट था, मुझे कुछ मिला नहीं,
ये सोनू सूद को जो आप लोग सब जानते ही हैं, सुबह शाम आप लोग उनको देखते रहे हैं। मेरा सौभाग्य था कि उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने हमारे को जितना इज्जत सम्मान दिया। सोनू जी पूरे 2.5 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमेशा बोलते हैं सुशील जी मैं आपके लिए किसी हद तक भी जाऊंगा। हम सोनू सूद जी खुद अपने से इन्वाइट करके लोगों को बोलते हैं भाई आप एग्रो के साथ जुड़ जाइएगा, प्लास्टिक फर्नीचर में चाहे रिसाइकलिंग में हो। तो चलिए मैं आगे लेके चलता हूँ। अच्छा चलो एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ आप लोगों को, हाँ? ठीक है ना। ये वीडियो ना इसके अंदर कुछ जो मीनिंग्स है ना उसको पढ़िएगा, बहुत अच्छे हैं। मैं मालती जी जरा जल्दी फिनिश करूँ कोशिश करूंगा, ठीक है ना। आई गॉट ई मैसेज, लेकिन थोड़ा सा कुछ चीज मैं दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पता है मैंने क्यों बनाई ये वीडियो, ये आप लोगों के लिए बनाई है ताकि आपके दिल में एक जोश आए, उमंग आए, एक जुनून आए, बोले कि नहीं हम पाके दिखाएंगे। इसके अंदर एक एक चीज को पढ़िएगा, एक एक मीनिंग को पढ़िएगा। देखो क्या लिखा है। तू सबका है तू बंदे, जल्दी ही बदलेगा मंजर। तू तरसता है तू बंदे, जल्दी ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्दी ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। मुझे भी वो पास है, वो पास है, मुझे भी वो पास है, तेरे भी औकात है, तू भी बन सकता है सिकंदर। ओ सिकंदर सिकंदर ओ सिकंदर, झाँक ले दिल के अंदर। ओ सिकंदर सिकंदर ओ सिकंदर, झाँक ले दिल के। रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए ये सब हंसता हुआ जो जाएगा वो मुका का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। देखे जरा इसमें कितना है दम, जम के रखना कदम में साथिया। देखे जरा इसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा ही विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। मोटिवेशन बंद करो यार ये। आई एम श्योर ये वीडियो देख के आपको कुछ चीजें अच्छी लगी होंगी, कुछ शब्द उसमें अच्छे लगे होंगे जो आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करेंगे। यही हमारा मकसद है, ठीक है जी। मैं काम करता हूँ, मैं थोड़ा फास्ट चलता हूँ इसको। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ क्योंकि चलो अभी ये मेरी कुछ डिटेल हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अभी हम क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं, ठीक है जी। क्योंकि थोड़ा सा मैं चाहता हूँ जल्दी फिनिश कर लें, ठीक है जी। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इसका मोबाइल से, ठीक है। मैं इसको फिर क्लोज करता हूँ और अभी हमने स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दी है। अब हम आपसे सवाल लेंगे। आपके जो भी सवाल हो प्लीज पूछिएगा। बहुत लोगों ने, मैं चैट सुन रहा था, देख रहा था, लोगों ने डाले थे। जिस चीज का जो भी सवाल है प्लीज गो अहेड बताइए। मालती जी आपका हो, किसी का भी सवाल हो प्लीज पूछिए। हेलो हाँ जी, सर, हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सर मैं उड़ीसा से हूँ सर। हाँ आपका नाम बता रहा, बिल्कुल ठीक है। उड़ीसा से हूँ और एनजीओ से बिलोंग करता हूँ सर। ठीक है, एनजीओ से बिलोंग करता हूँ सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आगे बताइए। सर जो हमारा एक सवाल है कि यहाँ जो प्लास्टिक स्क्रैप है वो बड़ा छोटा जो ट्रांसपोर्टिंग होगा प्रो के लिए, वो वैसे छोटा छोटा टुकड़ा करने से जाएगा ना पैकिंग करके। ऐसा है, मैं आपको बताऊं प्रदीप जी,
हमारा पूरा भारत में डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे उड़ीसा में भी हम काम करते हैं, सुषमा चैटर्जी या फिर लेट्स से सर आई एम हियर सर, आई एम लिसनिंग। ठीक है, सुदाम भी है ना यहाँ पर, क्या है कैसे? सर सुदाम मैं आप- सुन रहा हूँ। चलिए ऐसा है साहू साहब, क्या है सर कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पूरे भारत में है, हमारा माल सब जगह जाता है। तो हम जब वहां से माल गाड़ी वापस आती है तो उससे स्क्रैप मंगवा लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास जैसे वहां पर हो तो आपके पास नंबर, हमारे सुषमा चैटर्जी नंबर कनेक्ट कर रहे हैं, आप अपना नंबर उससे शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। और आपसे सारी चीजें करके समझा देंगे आपको प्लास्टिक कौन सा क्या क्या करना है, क्या क्या दे सकते हैं। हम पूरे साल जितना चीज, ठीक है सर। हाँ जी हाँ जी हाँ, बोलो प्रदीप बोलो। सर सुनाई नहीं दिया, कट गया सर। अच्छा सर आप सर आपका सागर नाम नमस्ते, और यश यादव, डूंगरपुर, राजस्थान से। एक मिनट हाँ। सर, एक मिनट सर जी जो उड़ीसा से हैं सर, एक मिनट आपका नाम और नंबर बता दीजिए प्लीज। सर प्रदीप कुमार साहू। प्रदीप कुमार साहू, हाँ जी। नंबर बता दीजिए। 9937 9937 505 505 124। 124। सर मैं आपको कॉल करूंगा, ठीक है, मैं आपको कॉल करके आपसे नागपुर से भी बातचीत कर किसी ने लेता हूँ। पूछा, नागपुर में भी हमारा ठीक काम है है। सर। सर महाराष्ट्र नमस्ते, में। राजस्थान से कोई हो तो कनेक्ट ये करवाइए, बताइए, राजस्थान उदयपुर हेलो, डिस्ट्रिक्ट से। राजस्थान में है ना हमारा बताइए सर, बताइए। मेरा नाम रोहित विजय है, मैं राजस्थान से हूँ, बताइए। सर मेरी टीम से है। अपना राजस्थान में उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, उदयपुर संभाग पड़ता है और डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट है। तो जी। उदयपुर से आप लोग माल रिसीव करेंगे या डूंगरपुर से? कहीं से भी, दोनों जगह से कर सकते हैं। आपका नंबर अच्छा, बताइए। तो अजीज 88 जी 88 90 90 25 25 9181। 9181। भाई साहब मैं रिपीट करता हूँ, 8890259181। जी हेलो सर, ठीक है, मैं आपको हमारा- कॉल कर लूंगा। सुशोभन चैटर्जी हमारे प्रिंसिपल से ही है। रोहित जी आपका नंबर मुझे मैसेज कर पाएंगे आप? अभी कर देता हूँ। हेलो जी, चिंता मत कीजिए, आपको मैसेज हेलो सर, मैं असम से हूँ, मैं असम से। पावर मध्य हेलो प्रदेश हेलो से। हाँ जी एक एक करके बोलिए प्लीज। नागपुर में भी है, हेलो गुजरात में भी है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, ये नंबर डाल रहे हैं। एक काम है, मेरी टीम से रिक्वेस्ट है कि हेलो। नंबर डाल रहे हैं, एक काम कीजिए ना, ये जो नंबर डाल रहे हैं, नूरुल जी ने डाला, सबने डाला, यस आप अपने बिल्कुल ठीक है, आप अपने कमेंट में डाल दीजिएगा, अपना नंबर डाल दीजिएगा और ये हमारी टीम आपसे बातचीत कर लेगी। कोई बात नहीं, हमारे काफी लोग जुड़े हुए हैं इस समय। वेस्ट बंगाल में है प्रताप सर। हेलो सुशोभन सर, मैं सर एम के प्रताप मध्य कोटा से प्रदेश बोल से। रहा हूँ। जी बोलिए। कोटा में आपका कोई पॉइंट है सर? है ना सर? कोटा राजस्थान में। हाँ, हमारा कोटा में डिस्ट्रीब्यूशन है सर। बिल्कुल है सर, कोटा में अपना डिस्ट्रीब्यूशन है। हेलो हेलो अच्छा, कुछ हेलो। मैं भी जोड़ सकता हूँ क्या असम से। एडिशनली? जुड़ सकते हैं, आपको प्रॉब्लम है ना जी। आप एक काम कीजिए, मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो जुड़ना चाह रहा है कृपया करके अपना अपना नंबर डाल दीजिएगा टीम के साथ में और अपना लोकेशन लिख दीजिएगा, तो हमारी टीम अपने आप ही आपसे बातचीत कर लेगी, ठीक है ना। उसके लिए आपको बहुत इजी हो जाएगा। जिस नंबर डाल रहे हैं ना अभी सबके सब, शाबन शाह ने डाला है, जिसने भी डाला, ठीक है, साइड ने डाला, सब अपने अपने नंबर लिख रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। आप अंशुल जी ऐसे ना जाओ, फैक्ट्री लगाना चाहिए लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको जब इच्छा हो हमारे पास आ सकते हैं मिलने के लिए। ये देखिए, जब जितने भी सबके लोकेशन डिटेल आ रही है सबकी, ठीक है ना जी। मेरी टीम से रिक्वेस्ट है, दरभंगा से हैं चाहे गुजर साहब जो भी है, इनका सबका डिटेल आपके पास आ रहा है। आप अपने अपने एरिया का नोट कर लीजिएगा जहां जहां डिटेल आ रही है और उन लोगों से डायरेक्टली आप अपने आप बातचीत कर लीजिएगा, ठीक है जी। ओके सर। सर मैं हर्षित माहौर मध्य प्रदेश से। जी बताएं भाषी जी। सर मैं कह रहा हूँ, वो मैं आपको मध्य प्रदेश में एक अच्छा कलेक्शन करके दे सकता हूँ यहाँ पे गार्बेज में। बहुत अच्छी बात है, करिए वैसा वैसा ना। मध्य प्रदेश में अभी कोई कंपनी है, कबाड़ी वाला के नाम से बनाया उसने, वो मेरे ख्याल में मध्य प्रदेश में काफी अच्छा उसको फंडिंग भी मिली, करीब 15-20 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली उसको। बड़ी बड़ी कंपनी ने दिया है, स्क्रैप क्रिएट करने का काम करती है। देखिए आप सोचिए कितना बड़ा बिजनेस बन सकता है। मतलब एक पल के लिए आदमी सोचा कबाड़ी का काम, तो आदमी को लगता अजीब सा कि यार ये भी कोई काम हुआ क्या। अरे भाई मैं कह रहा हूँ कि आपके यहाँ मध्य प्रदेश में कंपनी है जो कबाड़ी वाला के नाम से फेमस है, उसको 15 करोड़ रुपए कंपनी ने दिया कि भाई तुम स्क्रैप कलेक्ट करके देना शुरू कर दो। पैसे की कमी नहीं है भैया, है ना। लोगों को जैसे आपने बताया, अच्छी बात है, आपका स्वागत है। राजू आप मध्य प्रदेश में सर जो है हर्षित जी से बातचीत कर लीजिएगा, ओके। आप अपना नंबर ले लीजिएगा। हाँ जी जी सर नमस्ते। सर नमस्ते। सर नमस्ते। मध्य प्रदेश में कहाँ से सर आप? हेलो। इंदौर से बता रहे थे, इंदौर से बता रहे थे, कहाँ से बता रहे थे हर्षित जी, आप कहाँ से बता रहे थे आप? उज्जैन।
उज्जैन से। अच्छा चलो तो बहुत अच्छी बात है, आप अच्छी जगह बैठे। उज्जैन में हाँ, बहुत ही प्लास्टिक निकलता है, महाकाल का मंदिर है तो नेचुरली। सर मैं सलमान बोल रहा हूँ, नंबर लिख लीजिए सर 830। हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ 830 बोलिए बोलिए। बोलिए अमित जी। 30 566 5 हाँ नमस्ते सर। हाँ जी हाँ जी, हेलो। हेलो 830 मेरा नंबर आप नोट कीजिए, मेरा नंबर 98। आवाज आ रही है? हर्षित जी काम कीजिए ना, हाँ, आ आप रही है, अपना बोलिए नंबर सर। डाल हेलो। दीजिए। हेलो सर, मैं कोलकाता से सर। 9826। सर सॉरी टू इंटरप्ट, अगर ऐसे सब कोई नंबर लिखवाने लगेंगे तो सर बहुत टाइम लग जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा प्रभु जी। मैसेज में लिखकर डाल दीजिए प्रभु। आप अपना अपना नंबर डाल दीजिए। मैसेज डालिए सर, मैसेज डालिए सर। डाल दीजिए। 19 तो अपना नंबर डाल दीजिए, प्लीज 886। लोकेशन डाल दीजिएगा, हमारी टीम गलत कर लेगी। और बताइए। यस, लोकेशन और अपना नाम नंबर डाल दीजिए ओके प्लीज, हम सर। लोग को हेल्प हो जाएगा उसमें। हाय गुड मॉर्निंग सर मैं हाँ जी, गुड मॉर्निंग। बोल रहा हूँ। मिस्टर सर सुशील, नंबर दिस इज गलत है। मानव दिस साइड। 98262 19886 19886। आप फोन नंबर बाद में अगर प्लीज डाल दीजिए। गुड मॉर्निंग सुशील जी। गुड मॉर्निंग बोलिए बोलिए तिवारी जी। हाँ मैं डाल मैं पंजाब जालंधर से हूँ एक्चुअली। जी बताओ सर, बताओ। ठीक है, लाइक अभी एक आपके शायद स्टाफ ने मेरे से कांटेक्ट तो करा है, तो आई टॉक टू जी। हिम। तो आप पंजाब में भी सर एक्टिव हैं? सर हम पूरे देश में 24 स्टेट्स में एक्टिव है सर। आपने अगर जो हमारी प्रेजेंटेशन देखी हो, हमने बार बार ये बात कही है, हमारा 30,000 से बड़ा डीलर नेटवर्क है। 8,000 पिन कोड पे माल बेचते हैं सर, पुरानी 24 साल पुरानी कंपनी है हमारी। ठीक है ना, आप चिंता मत कीजिए। जलंधर को हमारे ये बगल में ये रहा जलंधर। तो आप सर स्क्रैप मेरा के एक लिए क्वेश्चन है हमें सर। मतलब विल यू टेक, और आप हमें फैक्ट्री सेटअप के लिए भी करेंगे? चिंता मत कीजिएगा, आप ऐसा कीजिए ना, अपना नंबर डालिएगा तिवारी जी, हमारी Alright. टीम आपसे कनेक्ट करके सारी बात समझ लेगी। आपको फैक्ट्री डालना है तो मुझसे कनेक्ट करवा देगी, आपको स्क्रैप बेचना हो तो आपको बता देगी कैसे कैसे करना है। ठीक है जी। ऑलराइट, थैंक यू थैंक यू। हेलो हाँ जी, हाँ जी। हेलो, मैं कोलकाता से सर। बोलिए बोलिए हाँ, बोलिए चंद्रा जी बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए चंद्रा जी। हाँ ऐसा सर, मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ। जी ठीक है। जय सर, हम लोग एलडी का काम करते हैं सर, हमारा दाना मशीन भी है ठीक है, और हम लोग एक एनजीओ भी चलाते हैं दिशा के नाम से सर। बहुत अच्छी बात है। और 23 जिलों में हमने गवर्नमेंट से पट्टा लेके जमीन उपलब्ध करा के रखा है। बहुत ही अच्छी बात है सर। और उसमें सर जो है इलेक्ट्रिक से लेके सारा सेटअप उसमें सेट तैयार किया हुआ है। चंद्रा जी आप अपना तो सवाल मैं बताइए प्लीज। जी मैं सर चाहता हूँ कि एक हब जो है कोलकाता माने पश्चिम बंगाल में बर्धमान जिला में सर एक हब जो अगर बन जाए तो जी। सारे लोग जो है उसी जगह डंप करके इसके बाद मैं वहां से आपको सप्लाई कर सकता हूँ। बहुत अच्छा आइडिया आपका। सुशोभन सर का नंबर ले लीजिएगा। ठीक है जी। सर आई हैव स्पोकन सर। सर आप शायद मेरे से बात किए हो ना? बिल्कुल बिल्कुल चैटर्जी बाबू, आपसे बात हुई थी डानकुनी। जी 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 राइट sir. I have actually shared your number as well, to be very honest with you, because I found him very energetic and his work style. आप एक बार फोन कर लीजिएगा। ओके सर। चेयरमैन सर खुद बात कर लेंगे आपसे। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है ना? ठीक है जी। ओके थैंक यू सर। मध्य प्रदेश सर मैं श्री सिटी से बोल रहा हूँ सर। हेलो बोलिए बोलिए शशिकांत जी बोलिए। सर, श्री सिटी में अपना ये जो है ना सर इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर अप्रोक्स 370 कंपनीज हैं, एमएनसी कंपनीज है। तो यहाँ पर सोर्सिंग तो बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन मैं एक प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ कि मैं कैसे इन सब कंपनीज में कांटेक्ट करूँ और कैसे मतलब वहाँ से जो एलडी कवर्स और एचडी जो आते हैं तो वो कैसे मैं प्रोक्योर करूँ सर? शशिकांत जी जहाँ चाह वहाँ राह। आपको उनके गेट पे जाने पे तो कोई रोक नहीं रहा ना। आपने गेट में जाके बोला कि भैया हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी का रेफरेंस दीजिएगा, एवरो रिसाइकिल लिमिटेड। बोला मैं उनको रिप्रेजेंट करता हूँ और मैं आपसे प्लास्टिक स्क्रैप आपसे बिल के साथ साथ में 100% पेमेंट करके लेने को तैयार हूँ। पूरी बात कराओ, लोग आपसे बात करेंगे। ठीक है सर, मैं आपका नंबर दे सकता हूँ सर उनको बात करने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो। 100% इसमें ऐसा है, देखिए हमारी टीम है, मेरा नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पूरे भारत में जितनी बड़ी टीम हमारी लगी हुई है, एक एक बच्चों को सब कुछ करना आता है जी। आप कौन से लोकेशन से बोल रहे हैं आप? सर मैं श्री सिटी में हूँ। श्री सिटी आंध्र प्रदेश, श्री सिटी जो है ना तमिलनाडु आंध्रा का बॉर्डर एरिया है, जो कि इंडस्ट्रियल हब है यहाँ पे। ठीक है ठीक है। तो फिर एक काम करते, विजय है क्या? विजय है
सर मेरा नाम सलमान कुरैशी है सर। शशि जी मेरा आप नाम अपना सलमान नंबर डाल जी सर। दीजिएगा, हमारी टीम कांटेक्ट कर लेगी। हाँ बताइए भाई साहब। मैं नंबर डाल दिया है सर। जी सर धन्यवाद। पता करना चाह रहा था, मैं आरएमसी प्लांट में हमारे बहुत सारे सीमेंट बैग्स जैसे 20,000 30,000 बैग्स पर मंथ हमारे कंज्यूम होते हैं। जी भाई साहब। यस सर। हेलो जी सुशील मैं सर। सुन रहा हूँ, अंशुल जी सुन रहा हूँ, हाँ बोलिए। जी। तो सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे सीमेंट बैग्स हैं, इनका क्या आप लोग का मतलब आप लेते हैं, इनको कलेक्ट करते हैं तो क्या कितना क्या अमाउंट पे या किस हिसाब से रहता है, थोड़ा सा आइडिया। आप कौन सी लोकेशन से बोल रहे हैं भाई साहब? मेरे दिल्ली में 3 प्लांट है सर, और मतलब ग्वालियर में, तो उधर फिर आप गुजरात। चिंता मत कीजिए, फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि क्या है ना कि आप मान के चलेगा, इसकी शुरुआत होती है जैसे हम कंपनियों से लेते हैं, जेके से, अल्ट्राटेक से लेते हैं, 4-5 रुपए 6 रुपए लेते हैं, 7-8 रुपए लेते हैं। हम अपना लैंडेड अपने पास जब पहुंच जाता है 10-11 रुपए भी ले लेते हैं सीमेंट के बैग, जो है ना, जो आपने कहा इतनी ज्यादा क्वांटिटी है हमारे, तो कई पर डे का कई लाखों बैग निकल जाते हैं हमारे, यूज कर लेते हैं हम लोग, हमारे पास बड़ा हाँ प्लांट मैं है। वही इसलिए पूछना चाह रहा था कि क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे प्लांट्स हैं जो मेरे कांटेक्ट में, लगभग 70% आरएमसी प्लांट्स में मेरा मतलब है। नवीन एक काम करो ना, अंशुल जी से बातचीत कर लो, बातचीत करके और काम करो ना, उनसे मिलने चले जाओ। अंशुल जी जो आपने बताया, देखो भाई साहब ऐसा ना, सीमेंट के प्लांट, आप समझदार हो, मैं इतनी देर से समझा रहा था, सीमेंट के बैगों को कोई भी उसका ना निस्तारण नहीं करता, उसको पता नहीं इसको हैंडल कैसे करना चाहिए। हमारी कंपनी अभी हम लोग क्या है ना सर, बेचते तो हैं हम, ऐसा नहीं है कि हम वेस्ट करते हैं, हम लोग उसको ना ऊपर से कट करके और हम लोग बेचते हैं, सेल करते हैं अभी, पर वो लगभग 2 रुपए 2.5 रुपए 2 रुपए ऐसे ही जाता है हमारा। हाँ मैंने वही आपको बताया, देखो मैंने आपको क्या कहा था, कंपनी 4-5-6 रुपए में 8-10 रुपए तक भी लेते हैं हम लोग, ऐसी बात हाँ नहीं है। वो मैं समझ गया, वो मैं अगर देखो ना सर की पॉसिबिलिटी होगी तो समझाया भी जा सकता है लोगों को। अरे मेरे भाई, इसलिए तो वेबिनार किया है, जैसे आज आपने बोला 2 रुपए में लोग खरीदते हैं, अगर जो आपको वैल्यू ज्यादा मिलेगी तो आपका मन खुश होगा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमारी कंपनी बहुत ईमानदारी से आपको पैसा देगी, और अगर जो आपको लगता नहीं हमें आपको नहीं देना, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तो कहते हैं भैया चिंता मत करो, पूरे मार्केट चेक करने का जब आपको दिल करे तब हमको दे देना, कोई बात नहीं है ना, हम तो समाज का कल्याण चाहते हैं, और ऐसा करके आपको हमारे दोनों का कल्याण हो रहा है। इनका नंबर ले लीजिए, उनसे मुलाकात कर लीजिए। अंशुल जी अपना नंबर बता दीजिए, नंबर बता दीजिए अपना। मैंने चैट में डाल दिया, लिख लीजिए आप 93-100। हेलो 93-100। हाँ बोलो मोहम्मद भाई। 36356। जी बताइए। हेलो अच्छा नितिन पटेल जी, आप एचआर डिपार्टमेंट कोका कोला से अहमदाबाद से बात कर रहे हैं। रोहित जरा सर। जी सर सुन रहा हूँ। हाँ कोका कोला से हैं, जरा अहमदाबाद से, उनको कनेक्ट कर लीजिएगा। मैं आपको बताऊं पटेल साहब, आपको बताना चाहता हूँ, आपके यहाँ फैक्ट्री में बहुत प्लास्टिक निकलता होगा। अगर जो आपके यहाँ जैसे लेट से आलू पोटैटो की जो बनती है, चिप्स वगैरह बनती हैं, तो उसमें लिनो बैग्स निकलता है। तो बहुत सर मैं आपको बताता हूँ, हमारे प्लांट में ओनली फॉर बेवरेजेस बनता है, फ्लैक्स नहीं बनता है जी। बेवरेजेस की जो प्लास्टिक की बोतल आती है तो वो हम कटिंग करते हैं, तो उसमें हमारा ऐसा होता है कि जीपीसी जो ऑथोराइज डीलर होता है उसको हम सप्लाई करते हैं, तो इसके लिए मुझे थोड़ा हेल्प चाहिए। कोई प्रॉब्लम ऐसा है। नितिन जी आपका नंबर दे देंगे प्लीज। भावना जी आप बताइए, आपका क्या सवाल है? सर इस पे चैट पे डाल देंगे प्लीज। रोहित एक काम करो बेटा, सबका नंबर चैट पे डालो प्लीज। बोलने में क्या होता है ना, हर आदमी डिस्टर्ब होता है, मैं चाहता हूँ सबका जवाब मिल जाए, आप लोग चैट पे डलवा लीजिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मैं वही कह रहा हूँ सर, चैट पे डलवा। हेलो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, बोलिए। हाँ सर, पिछले सेशन में बात हुई थी आपसे। जी बताओ भाई साहब। ये मैं पुणे से हूँ, अक्षय जादू का नंबर दिए थे मेरा, वो मेरे से कांटेक्ट नहीं हो पाया है उनका। अच्छा एक काम रोहित, एक काम करो, सबका नंबर लेना मोहम्मद भाई का, इनका पुणे से। अशोक यादव नहीं है क्या लाइन पे? अशोक है क्या? है सर अशोक। हाँ सर लाइन पर। तो यार तुम्हें इनसे सर से बातचीत क्यों नहीं करी भाई? इनका ये कमेंट कर रहे हैं, मतलब कि अशोक यादव से बातचीत की थी, लेकिन आपने क्या हुआ, सपोर्ट क्यों नहीं किया इनको? सपोर्ट तो किया है सर। सर कांटेक्ट ही अभी नहीं हो पाया आपसे मेरे से। हाँ आपने नंबर लिया था, लेकिन कोई अभी रिस्पांस नहीं आया आपका, ना तो मैसेज किया ना तो कॉल किया। चलिए काम करो मोहम्मद भाई, अच्छा मैंने एक्चुअली कंसर्न पर्सन को कांटेक्ट भेजा था, नहीं आया रहेगा। एक काम करो, एक काम करो। हाँ सर देखिए क्या, अगर जो अगला कंप्लेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब है उनसे कोई कांटेक्ट नहीं कर पाया, आपकी गलती है। अभी एक काम को मोहम्मद भाई, अपना नंबर डालो फटाफट चैट के ऊपर। मैं डाला हूँ चैट में नंबर सर अपना। अशोक इनसे फटाफट बातचीत की। हाँ भावना जी बताइए, क्या है आपका सवाल, बताइए। नमस्ते सर। नमस्कार जी, बोलिए मैम। सर पिछले सेशन में आपसे बात हुई थी। जी बताइए। सर मैं
मैंने स्क्रैप के क्षेत्र में सोचा कि स्क्रैप से ही स्टार्ट की जाए। तो सर उसके लिए हमको किसी भी कंपनी के ऑक्शन में बैठने के लिए पॉल्यूशन बोर्ड का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जैसा कि मैंने अभी तक पता किया। हम तो सब दे सर देंगे, हम सब दे देंगे। काम कीजिए भावना जी, मैं आपकी प्रॉब्लम को एकदम समझ गया। आपको गुजरात पूरा एमएसटीसी के थ्रू जाता है, और जहाँ पे भी टेंडर में बैठना है, हमारी कंपनी काबिल है टेंडर बैठने की, सर्टिफिकेट सब कुछ हमारे पास। आप हमारी कंपनी को टच कर लीजिएगा, हम क्या करेंगे, इसमें से आपको मार्जिन जो देना है वो दे देंगे जी, इसलिए आप दे देगा जी सर। और भावना जी, जी कौन सी लोकेशन में भावना जी? सर मैं उत्तराखंड पीएचडी स्कॉलर भावना। अच्छा हाँ याद आ गया मुझे, राजचाव की बात है। अरे एक काम करो ना सचिन। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। जरा मैम, भावना मैम से बात करो, और एक काम करो, उनको ना सारे सर्टिफिकेट लेकर के, उनको कौन से गवर्नमेंट टेंडर लगाना है, कोई भी टेंडर लगाना पूरे भारत में, पूरे विश्व में हमारी कंपनी लगाने की कैपेसिटी रखती है। ठीक है, उनको सर्टिफिकेट सारे मिल जाएंगे, उमेश जी से ले लीजिएगा जो भी चाहिए आपको। जी जी सर, एक क्वेश्चन और है सर। सचिन सर से मेरी पिछले दिनों बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप रिसर्च वर्क भी कीजिए इस फील्ड में। जी तो सर एक बात बताओ भावना जी, मेरे को भी याद है, थोड़ा सा मेरी आपकी बातचीत हुई थी। देखिए भावना जी, प्लास्टिक बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत बड़ा फील्ड है। मैं भगवान कसम बता रहा हूँ, अगले 10-20 सालों तक भी आप प्लास्टिक में जितना बात काम कर लीजिएगा, आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। संगीता जी, आप क्या कंसल्टेंसी देती है क्या? जी हेलो। हाँ हाँ हाँ, एक सेकंड ना, मैं संगीता जी, आप कंसल्टेंसी देती हैं? हेलो जी सर, मैं कंसल्टेंसी देती हूँ। हेलो किस चीज की कंसल्टेंसी देती हैं आप? सर मैं लाइसेंसिंग कंसल्टेंसी देती हूँ, ईपीआर एंड क्रेडिट भी करवाती हूँ प्लास्टिक सप्लाई बहुत अच्छी के लिए। बात है। एक काम करो विजय, प्लास्टिक क्रेडिट करवाती हूँ। संगीता जी एक काम करते हैं ना, मेरी टीम में विजय आपसे बातचीत करनी है। विजय एक बार मैम से बातचीत करें, संगीता मैम से बात कर लीजिएगा आप प्लीज, ठीक है? और इनका नंबर लेके मेरे को दे देना, हम सॉर्ट कर लेंगे, ठीक है ना? मान लो उनको ईपीआर दिलवाने की इच्छा है, हम ईपीआर कर नहीं रहे हैं, ऐसा ना संगीता जी, हम उसको थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे भी जाना चाहेंगे। तो चाहेंगे हम चाहेंगे कि ग्लोबल स्केल पे जो काम होना चाहिए उस पर सर्टिफिकेशन लेंगे हम लोग, ठीक है ना जी? एक्चुअली R2 सर्टिफिकेट भी लेने हैं। सॉरी, R2 सर्टिफिकेशन कंप्लायंस के लिए होता है, वो भी लेंगे। हेलो हाँ ले लेंगे ना, फॉर द ये रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। हम जीआरएस वगैरह सबको लेना चाहेंगे। अगर नहीं सर, मैं जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जीआरएस सर्टिफिकेट लेना तो वो भी ले लेंगे हम लोग, कोई बात नहीं है, देख लीजिए आप क्या क्या दिलवा सकते देख लीजिएगा, है ना? और मेरा नंबर दे देंगे। हेलो हाँ जी बोलो मोहम्मद भाई। नंबर नोट जी, बोलिए, गुड मॉर्निंग। आप किसी को बोल सकते हैं? सर मैं मोहम्मद अहमद हाँ बोल रहा जी हूँ। बोलो, आप अपना नंबर डालिए संगीता जी, विजय आपसे बात करेगा। तो मोहम्मद सचिन के सर मैं ऑलरेडी शहर में काम करता हूँ। मेरा जो काम है बद्दी फार्मेसी हब, हिमाचल प्रदेश। वी हैव ऑल स्टॉक रफिया एंड फीती। We have work properly HD plastic, but we have a lot of raffia. मोहम्मद जी, हम 1000 टन महीने का लेते हैं। आप जितना लॉट ऑफ बोल रहे हैं ना, लॉट ऑफ को क्वांटिटी भी कितना 2, 4, 5, 10 टन, 50 टन, कितना आपके पास माल? अप्रोक्सीमेटली मंथली 50 टन ये मान लीजिए। कोई चिंता नहीं है, ले लेंगे। आप एक काम कीजिए, बद्दी में एक काम कीजिए, जरा सेशन आप बातचीत कीजिए इनसे, सर से मोहम्मद साहब का नंबर ले लीजिएगा। जी सर। वैसे आपकी एमआरपी क्या कॉस्ट ले रहे हैं सर? क्या रेट है एफओआर? सर ये सवाल गलत है। क्या है, आपको प्रोडक्ट दिखाना पड़ेगा हमारे को कि कौन सा प्रोडक्ट आपका क्या रेट है। आप जब इतना बड़ा काम कर रहे हैं, आप जब इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो आपसे 10 समझदार तो इस मामले में है नहीं ना जी। हम कौन होते हैं आपको बताने वाले कि क्या रेट में लेना चाहिए? आप बताएं। नहीं सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप क्या रेट ले रहे हैं? नहीं सर, गलत है, मैं फिर बोल रहा हूँ। अच्छा एक काम करते हैं, मैं फोन पे मोहम्मद जी मीटिंग के बाद मैं आपको कॉल बैक करूंगा। दाना कौन सा होता है? ओके जी। जब आपको यही नहीं पता लगेगा कि मैं 30 रुपए का दाना कौन सा बोल रहा हूँ, तो आप समझ नहीं, कंफ्यूज होंगे। आपको प्रोडक्ट दिखाना पड़ेगा मेरे भाई, समझे ना? दिखा के बात प्रोडक्ट तो दिखाऊंगा ना, मेरे पास तो प्रोडक्ट बिल्कुल दिखाऊंगा। आप अपनी टीम को फिर आप उससे पहले प्राइस कैसे पूछ सकते हैं बताइए, बिना प्रोडक्ट दिखाए? हम कैसे बताएं आपको प्रोडक्ट का प्राइस? माल आपका हमें पता नहीं, देखा नहीं, ठीक है ना जी? आप हमें बताएंगे सर मेरा ये माल है, ये क्वालिटी है, ये क्वांटिटी है, इतना ये लोकेशन है, और ये मैं प्राइस चाहता हूँ, बात खत्म। बिल्कुल, वो तो आगे की बात है, वो तो मैं बताएंगे। आप मुझे कनेक्ट तो करें। मोहम्मद जी, मैं मीटिंग के बाद आपको कॉल करूंगा। मैं हिमाचल प्रदेश देखता हूँ, ठीक है? मैं आपको कॉल बैक करूंगा। अच्छा जी, ओके जी।
हाँ जी, और किसका सवाल कोई? हेलो सर, हैदराबाद से सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, बोलिए। सर हैदराबाद का कांटेक्ट दिख जाइए ना सर, तो डायरेक्ट कॉल कर लेंगे सर। अच्छा, हैदराबाद में काम है। रामू है क्या आपके पास? रामू है, रामकृष्ण है क्या? हेलो, रामकृष्ण जी लाइन में नहीं है सर। नहीं है सर, नहीं है। विजय काम करो। హలో సార్ మీరు సార్ నా పేరు నాగరాజ్ అండి. పని చేయండి సార్, మీ ఫోన్ నంబర్ చాట్ లో ఇస్తే ऐसे सर मैं डाल दिया सर, मैं ऑलरेडी। ठीक है, इनका चैट में आ गया बेटा, इनका विजय। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। सर कह रहा था मैं कि सर मैं बिहार से हूँ, और बिहार से अगर कोई है आपकी टीम तो उससे मुझे कनेक्ट करवा देंगे ना? है जी, मेरे पास बिहार के दो लोग हैं। मुकेश जी बात कीजिए आयुष से। जी सर, मेरे पास सर, हमारे पास सर 40,000 स्क्वायर फीट लैंड है, जिसपे हम रिसाइकलिंग का बिजनेस या फिर मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट डालने का सोच रहे हैं सर आपके साथ। करिए ना, कोई बात नहीं। ऐसा देखिए, हम आपका ना मार्गदर्शन कर देंगे आयुष जी, हम आपसे पार्टनरशिप नहीं करेंगे। हम आपको गाइड करके बता सकते हैं कि कैसे कैसे करना चाहिए, कैसे काम करने से आपको नुकसान नहीं होगा और आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। हम पूरा कंसल्टेंसी देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, ठीक है? सर, आप एक बार क्या सवाल है? महाराष्ट्र, नवी मुंबई। हाँ जी बोलिए बोलिए। नवी मुंबई से कौन है? नवी मुंबई महाराष्ट्र। अशोक। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हेलो, बोलिए सर। नवी मुंबई महाराष्ट्र से कौन है? हाँ बोलिए सर, मैं बोल रहा हूँ अशोक जाधव। सर आपका नंबर सेट कीजिए ना, ग्रुप पे डालिए ना। आप देखिए सर, मैंने अभी चार्ट पर मेरा नंबर डाल। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। एग्जैक्टली किधर है नवी मुंबई में? ठीक है सर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलिए। मैं नेट। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बोलिए। मैं नॉर्थ ईस्ट जून का त्रिपुरा से बोल रहा हूँ सर। हाँ ठीक है, आपने लास्ट टाइम भी ज्वाइन किया था क्या? हेलो। हाँ बोलिए 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 बोलिए। मैं नॉर्थ ईस्ट जून का त्रिपुरा से बोल रहा हूँ सर। ठीक है, बहुत सी बात है, बताइए आपका सवाल क्या है? सर नॉर्थ जून में आपका कोई एजेंट पर्सन है क्या? है जी, है। आप बोलिए सर, आपका नाम बोलिए सर। मेरा नाम अरूप कुमार पंडित है। अच्छा, कहाँ से हो आप? त्रिपुरा से। त्रिपुरा से सर। हाँ जी, बोलिए, पहले बोलिए सर। आप पहले आपका नंबर बता दीजिए सर, नंबर बता दीजिए फटाफट, मैं नोट कर लेता हूँ। हेलो, 9862। ओके। 62। हेलो। हाँ, 9862, उसके बाद 9816 76 के बाद 12। मैं बोल रहा हूँ 9862167612। यस सर, बताइए। किसी का और कोई सवाल हो? हाँ जी बताओ। मैं अभी ये लाइन पे ही है सर। मैं कबाड़ी अनुज जी बताइए, आप बताइए। हाँ, मैं कबाड़ी का बिजनेस कर रहा हूँ। तो आप त्रिपुरा में ये सेक्टर में कौन सा काज करता है? हेलो सर। हेलो, मैं शंकर यादव सोनभद्र से। सर मैं आपको कॉल कर लेता हूँ। हाँ, मैं आपको पर्सनली कॉल कर लेता हूँ सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। हेलो, हेलो सर। हेलो रावण सर एमपी से कौन है सर? एमपी में कांटेक्ट करो। मैं राजू जी, प्लीज कांटेक्ट मध्य प्रदेश सर मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है सर। मैं पहली बार ज्वाइन कर रहा हूँ सेमिनार, और मेरे को ना कांटेक्ट नंबर चाहिए। मैं आंध्रा से हूँ। ये मीटिंग खत्म होने के बाद तो चैट बॉक्स एक्सेस नहीं हो पाएगा, तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि व्हाट्सएप पे अगर नंबर मिल जाता प्रभु तो आसानी होती है कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप पे नंबर उनका भेज रहा हूँ, आप कनेक्ट कर लीजिएगा। आपका नंबर मैं कॉन्टेक्ट पर्सन को भेज रहा हूँ, भी आपसे कनेक्ट कर लेंगे। जी सर, मेरा नाम शशिकांत सिंह, मैंने चैट बॉक्स में नंबर डाल दिया अपना। यस मैंने देख लिया सर आपका। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हेलो, मैं शंकर यादव। हेलो जी बताए शंकर जी।
अरे सर, हम सोनभद्र से बोल रहे हैं। जी तो कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाता तो हम आपके यहाँ विजिट करते थे, उसके बारे में समझते आपके ऑफिस में आके। मनीष सुन रहे हो आप? यस यस यस, सुन रहे हैं सर। हाँ, आप प्लीज सर को अपना कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए। सर मेरा, मैं आपको अपने चैट में नंबर मैं लिख दे रहा हूँ, वैसे पहले भी लिखा था। आप एक बार और अपना अभी आप चैट लिख दीजिए, अपना नंबर बता दीजिए। फोन लगा। हेलो सर, उज्जैन मतावर से बोल रहा हूँ। हेलो जी। हेलो सर, सुदामा सर। हाँ जी बोलिए। हेलो हेलो, मैं शंकर यादव सर। हेलो सर, मैं सोनभद्र से बोल रहा हूँ। मैं मोहसिन बुखारी जामनगर गुजरात से अपना बात कर रहा नंबर हूँ। शंकर जी, अपना नंबर एक बार लिख दीजिए चैट में, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा। जी ठीक है। सर, अजमेर अगर कौन देखता है? अगर कोई गुजरात से है तो बताइए। हेलो हाँ जी। रोहित जी आपका नंबर लिखिए सर, मैं सबसे बात कर रहा हूँ, बैठा हूँ इधर। आपका नंबर डालिए। अजमेर आसाम से कोई देखा है? गुजरात के अगर लिए नंबर गुजरात डालिए है सर। कोई तो बताइए। और बिहार से मुकेश जी अजमेर भी हैं। आसाम कोई नहीं देखता है क्या सर? कहाँ पर? अजमेर राजस्थान। हाँ है ना जी, रोहित जी है ना जी। सर जी, मेरा गुजरात नंबर से है नोट कोई? हाँ है सर ना आप जी। अपना नंबर डालिए। गुजरात से मैं बात कर रहा हूँ, रोहित विजय। हाँ तो मैंने चैट में नंबर डाल दिया है, जामनगर गुजरात। जामनगर ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ सर। जी जी अजमेर वाले जी। भाई साहब, आप बात कर रहे थे, आपका नंबर डाल दीजिए प्लीज। हरियाणा से है कोई? सर मैंने मध्य प्रदेश का नंबर डाला है। मैं आपको मध्य प्रदेश में अच्छा कलेक्शन दे सकता हूँ सर। अजमेर वेस्ट राजस्थान। वेस्ट बंगाल का नंबर सुशोक चैटर्जी सर है हमारे सर रांची से कोई है? है सर है। हेलो रांची से मुकेश जी है सर। नागपुर से है कोई? हेलो, प्रवीण वेस्ट कुमार बात कर रहा हूँ हरियाणा से। हाँ सर, हरियाणा के लिए नवीन जी बैठे हुए हैं। सर मैंने अपना नंबर डाल दिया हुआ है, और प्रवीण जी का भी सर नंबर मैंने नोट कर बिहार लिया है। झारखंड के लिए नंबर डाल दिया है अपना। नवीन जी मैंने मुकेश नंबर सिंह। डाल दिया है। हाँ मैंने नंबर नोट भी कर सर लिया प्रवीण जी मेरा का। नंबर हेलो लिया कि नहीं? सर मेरा शंकर जी नंबर बात कर रहे हैं? एक्सेप्ट करिए। सर हमारा जामनगर मनीष बात गुजरात कर में रहा हूँ, अभी एनिमल वेलफेयर आपका का ट्रस्ट चैट भी में है, आपने डाला, ये NGO मेरा भी है। नंबर है। मैं आपको मीटिंग के बाद कॉल करता हूँ सर, ठीक है? हरी साहब चिंता मत कीजिएगा, आपसे रोहित बात करेगा प्लीज। अजमेर राजस्थान से। रोहित का नंबर नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है ना जी, ताकि आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सके, क्योंकि जब नंबर बहुत सारे आ जाते हैं कई बार ध्यान से उधर जाता है। हेलो आपको पूरा हक है बात करने का। सर मेरा मध्य प्रदेश वाला नंबर ले लिया क्या? प्लीज सर बताइए। राजू हेलो राजू यस सर, यस सर। नंबर नहीं मुझे। आसाम से हूँ मैं। हेलो हाँ जी हेलो, हाँ जी। मैं मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ राजू, ग्वालियर से। बोलिए। असम का कोई है क्या? शाम का है ना, सुशोक चैटर्जी है हाँ सर। सोम बाबू हाँ हाँ, मेरा नंबर ले। नमस्ते। हाँ अरे नमस्ते। बस चोरी हो रहा है ना जूम कॉल पे, इसीलिए उधर से फोन नहीं उठा रहे। मैंने लिख दिया है नंबर। मनीष म्यूट कर लो। मनीष हेलो सर अजमेर राजस्थान देखता है क्या कोई? हाँ सर, जब से बोल रहे भाई हैं साहब देखिए, आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे देखता रहे हूँ, सर। रोहित विजय नाम है मेरा। आपका नंबर डाल रोहित जी दीजिए। से इतनी देर से बोल रहे हैं सर, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, प्लीज सुनिएगा। वो कितनी बार बोल चुके हैं, राजस्थान से है, राजस्थान से है। सर मैंने हर बार रिप्लाई किया, नंबर डाल दीजिए। मैंने चैट बॉक्स में नंबर डाल दिए हैं। मध्य प्रदेश का कोई नहीं आया सर सर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ, मैंने 2 बार नंबर डाला है। आप अपना राजू नंबर बताइए सर। कुमार जी, आप ऐप पे ध्यान दीजिए प्लीज। एक आपका नंबर डाल रहे मिनट। हैं। 8130 805066 है सर। 805। मैं आपको ये चैट पे लिख रहा हूँ सर, 2 मिनट। हेलो सर वेस्ट बंगाल से कोई है तो अजमेर नंबर दीजिए। राजस्थान से चैट बॉक्स में 3 बार नंबर डाल दिए हैं। हेलो ठीक है सर, मैं आपको कांटेक्ट कर लूंगा। हाँ हाँ, मेरा ये शाबन साहब, आप नागपुर से बोलिए ना प्लीज। आप बहुत देर से मैसेज डाल रहे हैं, प्लीज आप बोलिए। आपको पूरा हक है बोलने का। आप अनम्यूट करके बात करना शुरू कीजिए। हेलो छादव जी, शाबन जी, हेलो हेलो हाँ बोलिए। शाबन जी, मैं राजू जी महाराष्ट्र मैंने डाल देखता दिया हूँ। नंबर। हाँ हाँ, शाबन शाह, आपको महाराष्ट्र में अशोक यादव जी आपको बोल रहे हैं जब से, आप बात मैं करिए।
मैं अशोक जाधव महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। आपका नंबर मैंने नोट कर लिया है। ये जैसे ही मीटिंग खत्म हो जाएगा मैं आपको कॉल करता हूँ। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। मैं बोल रहा हूँ कोई कांटेक्ट का। हेलो सुशील सर। हेलो बोलते रहिए प्लीज, सब कुछ सुन रहे हैं हम लोग। हरीश जी बोलिए, बोलते रहिए, सब कुछ सुन रहे हैं। मैं कर रहा हूँ, क्या लखनऊ का कोई कांटेक्ट है क्या? कोई इस मीटिंग के बाद कांटेक्ट है? लखनऊ का आदमी यहाँ बैठा हुआ है, विजय के अपूर्व केसरवानी। अपूर्व सर मैंने नंबर डाला हुआ है सर, आप अपना नंबर बता दीजिए, मैं नोट कर ले रहा हूँ, एक बार बता दीजिए। मैं लखनऊ 9918401100। एक मिनट सर, 9918 401100 40 1100 1100। नंबर पे डाल दिया अपना ना सर, नंबर आप चैट पे डाल दीजिए, समझ में नहीं आ रहा है सर। चैट पे डाल दिया बेटा नंबर उन्होंने। चैट पे मैंने डाल दिया है, लखनऊ लिखा हुआ है, यही नंबर और मैंने डाल दिया। तो क्या मीटिंग के बाद ये इन्फ्लेशन वाले जो बार बार आप वेस्ट बंगाल का मांग रहे हैं, जब से बार बार सुषमा चटर्जी कितनी बार बोल चुके हैं, हम वेस्ट बंगाल से बैठे हुए हैं, या तो आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या चक्कर है। तो देखिए सर, मैंने नंबर दे दिया है, आप देख लीजिए, नहीं तो मैं फिर से दे रहा हूँ, आप एक बार देख लीजिए, ठीक है ना जी? दे दिए, सारे बात करेंगे। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बताइए, किसी कोई सवाल है क्या? तो भी अपने आप पीछे बैकग्राउंड नॉइज है, इसे बंद कर लीजिए। ये कांटेक्ट करेंगे, नंबर मैंने डाल दिया है उसमें। तैयार हो जाऊं? हाँ जी, देखिए बार बार नंबर आ रहे हैं आपके पास, सारे के सारे राजस्थान के कहाँ के हैं, ठीक है ना जी, वेस्ट बंगाल के, राजस्थान के, मेरे पास पूरे देश की टीम जुड़ी हुई है। आप इसलिए रिलैक्स होकर नंबर दे सकते हैं, चैट पे डाल सकते हैं कि आप इस लोकेशन से बोल रहे हैं, मेरी टीम सब नोट कर रही है फटाफट। ओके। और आप सुशील सर, बिहार वालों का भी कुछ सुन लिया करो सर। बोलिए शायद। सर मैं कब से बोल रहा हूँ कि बिहार में कोई है तो उसका कांटेक्ट। मैंने बिहार का नंबर 2-3 बार दे रखा है, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब से बार बार बोल रहे हैं मुकेश जी नंबर वहां से, बिहार से, मैं कितनी बार तो मैं खुद बोल चुका हूँ। मैंने दे रखा है ऑलरेडी। नहीं कर रहे ना आप, बस आप मतलब सर आप एक सेकंड सर, आप बिहार में कहाँ से बोल रहे हैं? मैंने नंबर, काफी सारे नंबर बिहार और झारखंड के नोट किए हैं, तो ऐसा नहीं कि मेरा चैटबॉट से नंबर नोट कर रहा हूँ, और मैंने मैसेज भी दिया है, मैं बिहार से हूँ, अब मैं बात कर लूंगा आपसे। आप एक बार नंबर अपना छोड़ दीजिए इस चैटबॉट में, अभी कॉल खत्म होने के बाद मैं आपसे बात कर लेता हूँ, ठीक है सर? सर मैं नंबर चेंज कर दिया हूँ, ये मेरा नंबर 224 वाला। जी, मैं चेक बात कर लेता हूँ सर। शायद का नंबर आ गया है, ठीक है ना मुकेश जी, नोट कर लीजिए प्लीज। जी मैं कर लेता हूँ सर, ठीक। और बताएं, और किसका कोई सवाल हो तो प्लीज। सर मैं असम से बात कर रहा हूँ, असम में अपना क्या आदमी है वैसे कोई? सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँ, ये नंबर एक्सचेंज करना तो कभी भी कर लीजिए, आपको बात ही, मेरे को सवाल पूछिएगा जो आपको फैक्ट्री रिलेटेड हो, या फिर लेटर से कोई स्क्रैप रिलेटेड हो, ऐसे सवाल पूछिए जो आपको तकलीफ हो रही है, जो आपको नहीं समझ में आ रहा, वो सवाल पूछिए प्लीज। सर मैं ये कह रहा था सर, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए मिनिमम, कितनी क्वांटिटी में आप मांग करेंगे? देखो प्रशांत जी, अगर जो पूरा सेशन सुना, हमने कहा है हम कितने भी क्वांटिटी ले सकते हैं, हमारी कैपेसिटी बहुत है। आपको देखिए एक बात बताओ, 2-4-5 लोग तो मिनिमम कितना होना चाहिए? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, चलिए हम फैक्ट्री हैं और आपको मेरे को स्क्रैप देना, तो आपके हिसाब से कितना माल देना चाहिए आपको मेरे को? ये जैसे मैंने कहा था 1 टन 2 टन में अगर होता है तो फिर इसी प्रकार से बताइए ना। अगर 2-4-5-10 किलो देंगे तो उसको हमारा कहाँ से काम चलेगा, ना आप दे पाएंगे ना हम ले पाएंगे, है ना। आपका 1-2 टन है तो कोई बात नहीं, उसको हम फिर अपना एम्पलीफाई कर लेंगे। आपको लगता है सर इससे काम बचेगा, उसको 5-10 टन और ऐड कर लीजिए, कोई बात नहीं। पूरा ट्रक 10 टन का आता है, ठीक है जी। मैं कहता हूँ पूरा ट्रक भर के भेजिए ना, प्लास्टिक की कमी नहीं है। जैसे आप अपना मत सोचिए, आप ये काम ये क्यों नहीं करते? आसपास के इर्द लोग जो है उनको बोलो भैया मेरे को दे दो, आपको भाग के दे देंगे वो लोग, तरस रहे, उनके पास प्लास्टिक लेने वाला कोई है ही नहीं। सर ये ईवा और फाइलोन भी प्लास्टिक कैटेगरी में आती है क्या? क्या चीज? ईवा एंड फाइलोन जो शू सोल्स में यूज होता है ना सर? समझा नहीं सर, वापस बताइए क्या बोल रहे हैं शशि? जैसे यहाँ पे कंपनी है सर, एडिडास कंपनी जूते बनाती है। एडिडास अच्छा
जी, तो उसका जो शू सोल होता है ना, जिसका सोल अच्छा बनता है। वो ईवा का होता है, वो हमारे काम नहीं आता, वो रबर है। अच्छा अच्छा, ठीक है वो सर। प्लास्टिक और कैटेगरी में नहीं पेट आता है, वो रबर में आता है। और पेट यान सर, पेट यान भी तो मतलब आता है ना सर प्लास्टिक को। ऐसा है, देखिए पेट यान लेने वाले बहुत लोग बैठे हैं, उसको आपको अच्छी वैल्यू मिल जाएगी, उसको हमारे को देने की जरूरत नहीं है आपको। आपको जो मार्केट में जो नाम हो हमें हमें तो पेट की बढ़िया समझ नहीं है, लेकिन मार्केट में पेट लेने वाले बहुत लोग बैठे हैं, अच्छी वैल्यू देते हैं, आप उनको दे दीजिए ना। बट नहीं मिल रहा ना सर, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ, ठीक है, मतलब एक काम दो आप तीन। कहाँ से बोल रहे हैं शशि जी आप? सर मैं आंध्र प्रदेश सिटी से बोल रहा हूँ। मेरे पास 50 टन यान मतलब 2 महीने से ब्लॉक हो रखा है सर। वो यान बना रखा आपने? देखिए यान नहीं यान बना का, रखा सर, स्क्रैप है सर, वो बॉबिन से निकाला हुआ, कंपनी से उठाया हुआ अच्छा यान है अच्छा सर। ठीक है, एक काम करो ना, इनका ना शशि जी का नंबर ले लो कोई भी, ओके, और मेरे से एक बार बातचीत करा देना, फिर मैं डायरेक्टली बातचीत करके समझ लूंगा इनसे क्या बोल रहे हैं, क्या क्या इनके पास। एक काम कर शशि जी, मैं अपना नंबर आपसे शेयर कर दूंगा बाद में, मेरी टीम शेयर कर लेगी, आप हमको भिजवाना कि आपका क्या क्या माल पड़ा है, क्या प्राइस पड़ा है, फिर हम उसका निस्तारण बताएंगे कैसे कर सकते हैं उसको, ठीक है ना? ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, कुछ हम नहीं भी कर पाए तो हम आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत अच्छा लगा सर, आप मतलब इतना हेल्प कर रहे हैं लोगों का, और सब पेशेंस से सवाल सुन रहे हैं सबको, है ना। बहुत अच्छा लग रहा है सर। थैंक यू शशि जी। क्या है, मैंने देखा है जब इंसान जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है ना, तो उसको गिराने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, उठाने वाला कोई नहीं मिलता। तो आज मन में तमन्ना क्या है, जितने लोग सुन रहे हैं, पता नहीं कितनों को भरोसा आता नहीं आता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, हम तो ये बात चाहते हैं, जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, हमारे पास काम की कमी नहीं है। आप ये बताएं आप क्या क्या करना चाहते हैं, हम आपको सारी चीज गाइड कर सकते हैं, भरोसा करके देखो, हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, आपको फायदा हो तब काम कीजिएगा, है ना? बिल्कुल सर, मुझे तो पूरा भरोसा हो गया सर। थैंक यू शशि जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और कोई सवाल है किसी का प्लीज, हम क्लोज करें सेशन? सर एमपी से सर आरिफ खान बोल रहा था, थोड़ा जो हूँ सर तो कनेक्ट कर दें मुझे। हाँ बोलिए आप आरिफ जी, मैं राजकुमार प्रजापति बोल रहा हूँ मध्य प्रदेश से। जी जी सर, थोड़ी सी इसी विषय में चर्चा करनी थी सर, थोड़ा मीटिंग के बाद आप कॉल करिए सर मुझे। अच्छा, आपका सवाल क्या वैसे आरिफ भाई, ये बताइए। सर क्या है, मैं अभी सर ये स्क्रैप में स्टार्ट कर रहा हूँ, कुछ कुछ जगह मैंने एमएसटीसी से माल भी उठाया है, तो थोड़ा सा मैं आपके साथ भी मतलब व्यापार करना चाहता था, उस सिलसिले में कैसा क्या है, तो थोड़ी जानकारी। MSTC से माल आपने गुजरात से उठाया या मध्य प्रदेश से उठाया? सर मैंने अभी मध्य प्रदेश से उठाया है, मतलब 3-4 जगह से उठाया है। तो अरे तो बहुत ही अच्छा। एक बात तो आरिफ भाई, एक बात बताऊं, अगर जो MSTC ऑक्शन कर रही हो ना, पूरे मध्य प्रदेश में सारा माल मिलता हो, आप हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, हम ऑक्शन का सारा माल 100% उठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी सर, वो उसी सिलसिले में मैं सोच रहा था सर, एक बार इसकी ब्यूटी बताओ क्या है, लेटर से आपने जो भी ऑक्शन में लिया, हम आपको कंफर्म मार्जिन देंगे, हम ये नहीं बोलेंगे भैया हमारा रेट ये नहीं, ऐसा नहीं है। आपने बोला सर मैंने 10 रुपए में लिया, हम बोला अच्छा जी 2 रुपए किलो आप अपना मार्जिन रखिए, फिर हमें दे दीजिएगा, उसकी चिंता नहीं है, मतलब आपको कंफर्म मार्जिन मिलेगा। क्लियर है बात? अभी जी सर, वो समझ गया। अभी सर मैं क्या है इसमें, मतलब आयरन वगैरह खरीद रहा था, इसमें मैं ध्यान नहीं दे रहा था, मतलब अपना प्लास्टिक वगैरह में, तो उसमें सर मुझे क्या है अभी, मतलब टोटल जो बायर्स नहीं मिले थे कि मुझे बेचना कहाँ है, तो उस वजह से मैं उसमें हाथ नहीं डाल रहा था। अभी सर मैं सोच रहा हूँ उसमें स्टार्ट कर दूं। ओके, जो आपने बात बताई ना, पूरे देश की यही प्रॉब्लम है, प्लास्टिक को लेता नहीं, इसलिए हाथ लगाते लोग उसको ढके मारे। हम आपके चाहे जम्बो बैग हो, चाहे सीमेंट सॉल्ट बैग हो, चाहे कोई भी प्लास्टिक जिस रूप में हो, हम नहीं बोलते। जी सर। हेलो, नंबर ले लिया हाँ, प्रजापति जी नंबर लिख लीजिए मेरा। हाँ बोलिए सर। 9993 53 54 57 आरिफ जी सर, कहाँ से हैं आप? सर मैं एमपी नरसिंहपुर से हूँ, नरसिंहपुर जबलपुर के पास। अच्छा, नरसिंहपुर। जी, नरसिंहपुर और करेली। किसी का क्या सवाल है, प्लीज सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैं सर बिहार से बात कर रहा हूँ, बोलिए, सर मुजफ्फरपुर से। जी बताइए।
हाँ, बहुत अच्छी बात है, बताइए। सर मैं 2019 से सर मैं प्लास्टिक लाइन में काम कर रहा हूँ। जो ये 20 लड़ी वगैरह जो बोतल आता है उसको चाप के हम सतना भेजते हैं रामा रागा में। तो मैं सर आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ सर। क्या क्या सर माल वगैरह आप खरीदते हैं, कैसे क्या है थोड़ा बताते सर। आपकी आवाज कट रही है वरुण जी, आपकी आवाज कट रही है वरुण जी। सुनिए ना अरुण जी, जी सर थोड़ा ऐसा ऐसा वरुण जी, मुकेश जी लाइन पे है बिहार से ही। ये आप वरुण जी, आप अपना मैं नंबर मुकेश बोल रहा हूँ, पटना बिहार से बोल रहा हूँ। आप अपना नंबर प्लीज इसमें ना ग्रुप में जो चैट में है डाल सकते तो डाल दीजिए। मैं अभी आपसे मीटिंग खत्म होने के बाद बात कर लूंगा, इमीडिएटली बात कर लूंगा, ठीक है ना? ओके सर। जी हाँ, ये मैं तो उसको फोन करता हूँ। मैंने कभी सर इस पे गूगल मीट पे बात नहीं, नंबर कैसे शेयर करें मुझे तो इसमें कुछ तो समझ नहीं नंबर आप मेरे को बता दीजिए, नंबर बता दीजिए जल्दी से, मैं बोलिए, नोट आप कर लेता नंबर हूँ। बोलिए। 399 हाँ 84 918। मैं अभी आपको कॉल करता हूँ मीटिंग खत्म होने के बाद में, ठीक है ना? ओके सर। ओके ओके। और बताइए, और किसी का कोई सवाल हो तो प्लीज पूछिएगा, या अगर जो आप लोग इजाजत देते हम कॉल क्लोज करें। हेलो। हाँ बोलिए शुभम। हेलो। हाँ बोलिए शुभम। नमस्ते जी। नमस्कार जी। हम सर जंबो बैग, पिप्पी जंबो बैग का दाना बना रहे हैं। कहाँ पर? हमारा प्लांट हिसार में लगा हुआ है सर। बहुत अच्छी बात है। मैं आपको मैं जस्ट प्लांट कर रही हूँ। नवीन ये सर ग्रेनुअल से बातचीत नहीं है ना? सोहम जी, आप ना अपना नंबर डाल दीजिए इस पे ग्रुप पे, मैं अभी आपसे बात कर लेता हूँ सर मीटिंग के बाद। चलो मैं डालता हूँ। हाँ और किसी का कोई सवाल हो तो? हेलो हाँ जी बोलिए मोहम्मद भाई। सर, हम कर्नाटक से बात कर रहे थे। हाँ जी। अपने पास शुगर बैग वेस्टेज निकलता था। ओके। वही आपसे जुड़ना चाह रहे थे। वही मेरा कर्नाटक में है सर, वही आप कैसा कांटेक्ट कर सकते हैं, आप वो पूछना था, जानकारी लेना। कर्नाटक में कहाँ से सर आप? कर्नाटक से यादगिर डिस्ट्रिक्ट बोल के सर, यादगिर। वो तो आंध्र में आ जाता है यादगिर तो ना? नहीं, यादगिर गुट्टा है सर आंध्रा में, कर्नाटक में यादगिर बोल के। ठीक है, क्या गुलबर्गा के आसपास है कहीं? हाँ, गुलबर्गा से 70 किलोमीटर है। ठीक है, बोलो मोहम्मद भाई बोलो। मैं तो खूब कर्नाटक में रहा हूँ, मैं तो 30 साल, तो मैं तो कन्नड़ में बोलता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताइए। अच्छा, नहीं, मैं अपने पास महीने में 40-50 टन शुगर बैग इसका प्लांट वेस्ट निकलता। ओके। हाँ, वही मुझे देना था। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे दे सकते हम ना? ठीक है। हाँ वही। कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक काम कीजिए ना मोहम्मद भाई, आप हाँ जी। अपना नंबर या तो डाल दीजिए चैट पे, या फिर विजय। हाँ, नंबर तो डाल दिया। विजय सर का नंबर ले लीजिएगा, यादगिर से है, ठीक है, कर्नाटका से। तो 40-50 टन के पास शुगर के बैग्स हैं, उसकी डिटेल मंगा लीजिए, फोटो वगैरह मंगवा लीजिएगा, और मेरे से बातचीत करके ना जहाँ जरूर मेरे से कॉल कर लीजिए, ठीक है बेटा? ठीक है सर, आप अपना नंबर पेस्ट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं चैट पे डाल दिया हूँ सर, नंबर लीजिए 9972 9972 40 8172। थैंक यू सर। मोहम्मद भाई करना बोलते हैं आप? हाँ, बोलते ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಹಾ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಶುಗರ್ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಹಾ, ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ಬಹುದು, ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಹುದು. ಹಾ, ಆಯ್ತ್ರಿ, ಕೇಳ್ತೀನ್ರಿ. ನಾ ರೆಗ್ಯುಲರ್ 50 ಟನ್ ಸಿಗ್ತದ ನೋಡ್ರಿ. ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, 50 ಇರಲಿ 500 ಇರಲಿ, ನಾವು ತಗೊಂತೇವೆ. संजय जी, आप आपके अपील म्यूट पर डालिए, आपका बहुत आवाज आ रहा है। ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಮುಂಚಿತ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಆಯ್ತಲ್ಲ?
हाँ जी रमेश जी, आपको कोई सवाल है क्या बताइए। संजय जी, आपको कोई सवाल है बताइए। हेलो हाँ हाँ बोलिए बोलिए हॅलो बोलिए बोलिए। हाँ 8 नंबर नाही घेतलं नाही हेलो बोलो सर हो ह्याच्याशी धरेल हो हॅलो क्या नंबर झाला मयूर जी, आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी हे यूट्यूब पे थोड़ी देर में। रस्ता आहे हो काही चाललाय रमेश जी, आपको कोई सवाल तो प्लीज पूछिएगा। संजय जी, ओके आपको सर इथून झाला ओके सर कसं मोठं आहे तिथे ऍडजस्ट करणार आहे ह्याच्यात झालं होय त्याच्यातून थोडं जाईल त्याच्यातलं जाईल थोडं हा मग हे मिसळलं समजा हा आपल्याला हा बरोबर अच्छा, थोडा मैं मोठा व्हायला ते त्याच्यानं मोठा कॉल व्हायला क्लोज करता हूँ, मेरे को लगता है ती बी सवाल सारे हो निकडला गए पूरे। हे धरला का मग आता हा मला 7 नंबर म्हणली होती मुकेश सर अर्धा इकडे गेल्या मग उपयोग होणार नाही ना ये कौन बोल रहे हैं बताइए। दिस इज मयूर सोमैया फ्रॉम राजकोट गुजरात। ओके रोहित जी बात करें। जी सर हाँ जी, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, मैंने नंबर डाला है ग्रुप में, आप प्लीज कॉल ठीक है कीजिएगा मेरे को। मैं नोट कर ले रहा हूँ मैं आपको कॉल करता हूँ म्हणजे 6 आणि 7 जाणार समजा दोन्हीच्या मधून काय होणार 25-30 फुटाचा रस्ता असा इकडे जाणार आहे सरळ म्हणजे हे त्याच्यात मिसळ मुकेश सर प्लीज कॉल मी आफ्टर मीटिंग। हे थोडं पलीकडे मैं करता हूँ। आप संकेत बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं आप? मयूर सोमैया राजकोट गुजरात। तो राजकोट से हाँ, मैं करता हूँ आपको मयूर रोहित जी बात करेंगे आपसे, रोहित जी बात करेंगे आपसे ओके रोहित जी प्लीज कॉल, थँक यू या हा त्याची 7 म्हणली होती काय व्हायला माहिती आहे इथून सरळ एक इकडे तोंड करून प्लॉट निघणार आहे सरळता असे और रिक्वेस्ट है कि जिनका भी अपना क्वेरीज है काइंडली अपना नंबर नाम और प्लेस बता दें, हम लोग वापस उसको कॉल करके बात कर लेंगे अगर किसी ने नहीं दिया है तो। एकदम सही बात बोला मतलब नाम और नंबर लोकेशन बहुत जरूरी है सही बात बोला आप डाल हम लोग बात कर लेंगे उसको वापस कॉल करके। त्याच्यामुळे ते असं आहे अभी किसी का कोई सवाल है, एक बार पूछ सकते हो, उसके बाद फिर वही सर क्लोज करने वाले हैं सर सेशन। आई थिंक क्वेश्चन नहीं है सर, अगर नहीं है तो हम लोग लीव करें उसको लेके। ऑनलाईन मीटिंग ठीक है हा एक तर 25 तर फायनल आहे बघा गेला तर 30 फूट जाईल मग रोहित जी अगर सवाल खत्म हो गया तो हम लोग क्लोज करें मीटिंग को। ये एक प्लॉट जाता है 23 फूट आहे सर तो नहीं दिख रहा आई थिंक नहीं है 23/49 हॅलो क्लोज करें। हे तेवढंच जाईल हॅलो गुंडा व्हायला जास्त एक हॅलो हेलो बताएं कौन बोल रहे हैं बताएं। हेलो जास्त आहे 130-35 हाँ जी बोलिए म्हणजे आपल्याला समजा मधल्या तर आपकी हॅलो विजय सुन जी रहा आप हूँ बोलिए काय होणार आहे तिकडून प्लॉट एक होणार आहे ना पलीकडून त्या दोन्हीच्या मधून जा बताइए रमेश जी बताइए। त्याला काय अडचण नाही 7 बी आला ना 7 समजा आला असता ये जो किसी का बैकग्राउंड ये चल रहा है ना म्यूट नहीं है तो बाकी कोई सुनाई नहीं दे रहा है। दोन रस्ते भेटायले एक वरी झालं मेन इकडं वरी जाणार हा इकडे चाबी चेक कर लेते हैं एक चाबी आई थिंक मीटिंग क्लोज कर विजय सर, मीटिंग क्लोज करें। हां हरवेश जी है, हरवेश जी बताइए क्या करना है मीटिंग का। मुकेश जी गुड मॉर्निंग मुसलमान गुड मॉर्निंग हरवेश जी आप हैं हरवेश जी हरवेश जी तो कुछ बताइए आप, हम लोग तो बोल रहे हैं आपको पूछ रहे हैं कि क्या करें मीटिंग में रहे कोई क्यों रमेश जी हैं इधर बात करना चाह रहे हैं आप एड्रेस कर लो ऐकले का त्याच्यावर 2-3 मालक झाले ते मूळ मालक जे होता कर लो आप पहले तो आप इनको थोड़ा म्यूट कर दीजिए, वो गलती से बात करते रहे हैं ना सुनाई नहीं दे रहा, आपस में बात कर रहे हैं आपका एक्सेस हो तो थोड़ा सा म्यूट कर दीजिए उनको। अभी सवाल सर आई थिंक सारे लोग क्वेश्चन हो गया है तो एडली मीटिंग को क्लोज भी कर सकते हैं। अभी सर कोई क्वेश्चन है तो आज ग्रुप में लिख सकते हैं उसको। जी अभी 2-3 लोगों से बात नहीं करूंगा इमीडिएटली, आपसे आप सबको तो कॉल भी करा दूंगा आपको, ठीक है ना, सो दैट इमीडिएटली क्लियर हो जाए।